जैसे मम्मी मेरा उतारा उतारा कर रही है, सारी नज़र उतार रही है, तो ना अब जलने की स्मेल आ रही है। घर में हमें चीज़ें फील होती हैं, हमें 7-7 8-8 फुट का आदमी दिखता है। मेरी बेटा नाम मत लेना, नाम मत लेना। उसकी मम्मी ऐसे मुझे रोक रही है, नाम मत लेना। अब बात आती है रात 3:30 या 4 बजे की बात है ये, वही चीज़ रिपीट, नमाज वाली। बाहर नहीं जाने दे रहे थे बस, क्योंकि उस एंटिटी ने भी एक बार धमकी दे दी थी, इसके बाहर पड़े कदम और ये मरी। यहाँ पर है ना, वो देख के बस यही कह रहे हैं, ओए काजल क्या हो गया तेरे को, क्या क्या हरकतें कर रही है तू। उसने जब ऐसे करके देखा उसकी तरफ, उसकी मम्मी ने ये चीज़ कंफर्म करी कि ये दोनों ही फिर नमाज पढ़ने बैठ गए थे, हैं? दोनों। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, ब्रह्म राक्षस। हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या ऐसे सब्सक्राइबर लेके आएँ जो अपनी आप बीती आपके सामने बताएं। अगर उनके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो वो आपके सामने रख सके इस चैनल के थ्रू। आपको पता है कि हमारी यूएसपी क्या है, हम दूसरे चैनल से कैसे अलग है, क्योंकि हम यहाँ क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को भी मौका देते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगता है यार मेरे साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और मुझे कैमरे पे आके बताना है, हमारे चैनल का सदस्य बनना है, तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और एक बार मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग को टीम रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। अभी एक पॉडकास्ट आया था रिसेंटली और उस पॉडकास्ट को बहुत प्यार मिला। उस पॉडकास्ट को प्यार मिलने का जो सबसे बड़ा एक रीज़न था वो था कि जिस तरीके से बताया गया, जो फैमिली का दर्द झलका, जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें निकल के आई कि कैसे रिश्तेदारों ने ही खुद के परिजनों को ख़त्म कर दिया। आज दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं कबीर, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। उस टाइम पर भी बहुत सारी चीज़ें इमोशनल वे में चली गई थी, जहाँ पर कबीर ने बताया कि कुछ चंद सालों के अंदर उन्होंने अपने पिताजी को खोया और वो सारी चीज़ें करी कराई उनके खुद के रिलेटिव्स की थी। माताजी साइड के जो लोग थे वो भी इन्वॉल्व थे, पिताजी के साइड के लोग भी इन्वॉल्व थे, लेकिन इन सब चीज़ों में हुआ क्या, बच्चों के सर से पिताजी का हाथ छिन गया। आज फिर हमारे साथ कबीर जुड़े हैं और कुछ नए रियल इंसिडेंट लेके आए हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कुछ अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन देखनी चाहिए और वहाँ से वो लोग अपने साथ कुछ लेके आ गए। तो दोबारा हम स्वागत करते हैं कबीर का। कबीर कैसे हो आप? थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो आपके जो सब्सक्राइबर है, जो फैमिली आपकी, उनको तहे दिल से शुक्रिया और इतना प्यार देने के लिए। आपने मेरी फीलिंग्स को समझा, मैंने आप सभी के कमेंट्स पढ़े, और थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही भैया के चैनल को प्यार देते रहो। और जैसे कि मैं आज का इंसिडेंट शुरू करना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको अभी ऑफ कैमरा बताया कि मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ आज। बिल्कुल। और इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो आज डायरेक्ट कनेक्शन है ना, जो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, वो जो एंटिटी है, उसके बारे में अगर कोई नॉर्मल इंसान भी सुनता है, वो डर के मतलब कांप जाता है वो। घबराता है। हम्म। तो आज जो पूरी स्टोरी है, पूरा जो इंसिडेंट है, ये 2023 से स्टार्ट हुआ, जनवरी से। यानी कि 2023 स्टार्ट होते ही हम्म। शुरू हो गया था। तो इस इंसिडेंट में आपको जाने से पहले मैं आपको एक छोटा छोटा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम जैसे हमारे दोस्तों का ग्रुप है स्कूल का, और हमारे पुराने दोस्त चल रहे थे, मतलब काफ़ी टाइम से हमारी दोस्ती चल रही है बचपन की। तो जैसे कि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो 10-12 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, जिसमें से 3-4 लड़कियां भी आती हैं और बाकी सारे लड़के हैं। और ये हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, ये स्कूल टाइम का फ्रेंड सर्कल है। हमारे कॉलेज में इतने कुछ खास दोस्त नहीं बने, स्कूल टाइम के चल रहे हैं। और 2023 में क्या हुआ था ना, कि मतलब हमारा मिलना जुलना इतना स्टार्ट हो गया था। उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न जैसे कि आप सब ने, जैसे आपने मुझे मौका दिया था मेरे फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में आने का। तो 2021 में मेरे फादर ख़त्म हो गए थे। तो रीज़न क्या था कि मेरे दोस्तों को ये चीज़ पता लग गई थी कि इसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, ये कुछ हम्म। चीज़ों से मतलब गुजर रहा है। तो उस टाइम मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट दिया था मुझे। और उस टाइम हमारा मिलना जुलना काफ़ी ज़्यादा हो गया था 2023 में। हमारा मतलब एक दिन छोड़ के मतलब डेली हमारा मिलना जुलना होने लगा था। और इसके बाद क्या होता है कि 2023 आते आते, यानी कि जनवरी में ही, हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग मतलब मिलते हैं, बैठते हैं, काफ़ी टाइम हो गया मिले नहीं है। तो सब दोस्तों के बाद जैसे मैसेज आने लगे व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे हम्म। हमारे ग्रुप था स्कूल का, तो उसमें मैसेज आया कि भाई सारे मिलते हैं। आपने जगह भी सुनी होगी, जनकपुरी जैसे हमारा इलाका, मतलब डीसी। डीसी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सेंटर। सेंटर। तो वहाँ पर हम लोग बैठते थे, हमारा अड्डा था, क्योंकि वहाँ पे खाना वाना सही मतलब बढ़िया हमारे साइड का। तो हमने मतलब सारे अलग अलग जगह से आए थे, कोई अपनी फैक्ट्री से आ रहा है, किसी का बिजनेस है, कोई अपने ऑफिस से आ रहा है, जैसे मैं खुद अपने ऑफिस से गया था। और यहाँ पर एक मैं छोटा सा वो दे देता हूँ आपको, मतलब
आप मुझे प्लीज़ जज मत करना, और सारे व्यूवर्स भी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार उस दिन मतलब मैंने एक बियर मैंने ड्रिंक करी थी। उसका रीज़न था क्योंकि मतलब हाँ भाई, इसमें जज क्या करेंगे, जितने देख रहे हो उसमें से 80% सारे पीते होंगे यार। तो 2023 में मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था, टाटा कंपनी थी वो। तो उसमें मतलब मैंने कुछ अच्छा अचीव करा था और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मुझे मिला था। और जिस दिन मतलब हमारे ऑफिस में मतलब सेलिब्रेशन हुआ था, उस दिन हमारे जो मैनेजर थे उनका बर्थडे भी था। तो डबल सेलिब्रेशन के चक्कर में उन्होंने मतलब मैनेजर ने थोड़ी ज़िद करके कि कबीर आज तो तुम एक ड्रिंक कर लो। मैंने कहा सर मैं नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा आज एक कर लो, अदरवाइज़ मैं तुमसे कभी नहीं बोलूँगा। और वो मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी थी। तो उस दिन मैंने ड्रिंक करी थी। और अब मेरे लिए मुश्किल सबसे ज़्यादा ये था कि मुझे नारायणा से अब डिस्ट्रिक्ट सेंटर आना था, और बाइक चला के। तो तो आपको चढ़ गई थी। मुझे थोड़ी बहुत चढ़ गई थी, क्योंकि जनवरी का टाइम है, आपको पता है ठंड में तो और ज़्यादा मतलब ये चीज़ें हिट हो गई थी मुझे। और जब मैं आया तो ये लोग सारे मुझे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ही मिले। ये लोग आराम से बैठे हुए थे, इन्होंने खाने पीने के जैसे मोमोज वगैरह मतलब ऑर्डर कर रहे थे, तो ये लोग खा रहे थे बैठ के। और मेरे ना ग्रुप में, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन दो तीन लड़कियां और कुछ एक दो लड़के जो ड्रिंक करते हैं। तो उन्होंने, हाँ, ये लेकिन उस दिन था नहीं। हम्म। तो उस दिन क्या हुआ था, ये लोग, इनका प्लान था कि भाई इतने टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग और आज थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो हमने खा पी के मतलब, मैंने उस दिन दोबारा ड्रिंक नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी मैं नशे में था। और मैं इसलिए भी थोड़ा खुश था कि चलो अब इनसे थोड़ा मिलके जाऊंगा तो हो सकता है मेरा नशा उतर जाए, हम्म। घर जाते जाते मैं ठीक हो जाऊं। तो मैं इसलिए भी इनके पास चला गया था ऑफिस से डायरेक्ट। अब यहाँ पर होता क्या है कि ना, एक मैं आपको लड़की का नाम बताता हूँ, मैं उसका रियल नेम नहीं ले सकता, दोनों लड़कियों को जो इन्वॉल्व हैं इस केस में। एक लड़की का नाम है काजल, हम्म। एक का नाम है तान्या। अब इस नाम को आप थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आएंगी कि कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हुई। अब जो काजल और तान्या है, ये जैसे गर्ल्स स्कूल से थी, मतलब हमारा जैसे बॉयज स्कूल था, एक ही स्कूल में मतलब अलग अलग शिफ्ट जो होती हैं। तो ये दोनों जो थी बेस्ट फ्रेंड थी, एकदम बेस्टीज थी। इनका मतलब अच्छा खासा वो था कि एक दूसरे घर में बातचीत थी कि भाई ये है तो वो है, तो ऐसे मतलब सब कुछ चीज़ें सॉर्टेड थी। जैसे अब जो काजल है वो मेरी भी बचपन की दोस्त है, मेरी और जैसे निकुल की। तो मतलब हम सारे एक ही क्लास के पढ़े हुए हैं। अब भी यहाँ पर होता क्या है कि जिस दिन हम लोगों ने ड्रिंक वगैरह की थी, मतलब ये लोग बैठ के जब ड्रिंक कर रहे थे, तो उस टाइम 11 साढ़े 11 अराउंड टाइम हो गया था। और मतलब हम लोग इसलिए खुश भी थे कि हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे थे, एक दो महीने बाद मिल रहे थे। तो हम लोग जैसे ही जैसे अपने मतलब पी पा के हम लोग घर की तरफ निकले। और इस बीच में क्या होता है कि ना, अब सब ने दो या तीन मतलब ऐसे ड्रिंक ली होंगी। अब इतने में पता नहीं सबको क्या होता है, सबको आते चक्कर भयंकर वाले हम्म। एक साथ। इसमें कोई वो नहीं है। और मैं उस टाइम पे उस मोमेंट पे आ चुका था ठंड के टाइम में कि मेरा अब बाइक चलाने का भी वो नहीं है कि मैं चला सकता हूँ। हम्म। अब मैंने अपने किसी दोस्त को बोला, विकास को, कि भाई तू गाड़ी चला रहे और मुझे घर छोड़ दे, भले ही तू मेरी बाइक अपने घर ले जाइयो खड़ी कर लियो, लेकिन मैं मेरे को घर छोड़ दे अभी। उसने जैसे तैसे मेरे को मतलब घर छोड़ा, और हम सारे दोस्त मतलब अलग अलग हो गए। तो आपने एक रोड देखा होगा, सागरपुर डाबड़ी वाला रोड, हम्म। गोल चक्कर। तो वहाँ पर क्या हुआ ना, झंडा चौक पे, जैसे मेरा जो घर है, मतलब वो लोकेशन रिवील नहीं करूँगा, लेकिन सीधा मेरे घर की तरफ आ रहा है दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन, थोड़ा दूरी पे। और राइट साइड में आपको पता है वो जो गोल चक्कर आता है। तो वहाँ पर ना, जैसे मेरे को तो विकास सीधा ले गया मेरे को घर छोड़ने के लिए। अब यहाँ पे ना दो बंदे जैसे निकुल और सौरभ, सौरभ से तो आप मिले हो। और यहाँ पर क्या होता है कि ना, ये दोनों मतलब गोल चक्कर पे खड़े हैं, ये वेट कर रहे हैं कि यहाँ से मतलब गाड़ी पास हो तो और हम लोग निकले। अब इस मोमेंट पे जैसे गाड़ी इनकी यहाँ खड़ी है जहाँ मैं बैठा हूँ, इतनी जैसे आप और मैं बैठे दूरी पे यहाँ पे दो बाइकें खड़ी हैं थोड़ा आगे की तरफ, कि जैसे थोड़ी सी अगर मतलब जगह खाली हो तो हम निकलें ऐसे। अब ना एक चैंपियन आ रही थी, छोटा हाथी मतलब गाड़ी आ रही थी, और वो बहुत स्पीड में थी। मतलब इतनी स्पीड में थी कि अगर कोई पैदल बंदा होता ना तो वो पता नहीं कितनी दूर जाके गिरता, डायरेक्ट मौत थी उसकी ऐसे। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों तो मतलब सौरभ तो वैसे नहीं करता ड्रिंक, लेकिन उसने कर रखी थी, निकुल ने। अब यहाँ पे क्या हुआ कि
जो चैंपियन है, अब इन दोनों को दिख रहा है कि भाई ये तो कंट्रोल में नहीं आ रहा और ये तेजी में आ रहा है, या तो पीछे करनी पड़ेगी या हमें आगे करनी पड़ेगी। और इनके जस्ट बगल में ही पहले ही यानी कि दो बंदे भी खड़े हैं बाइक पे। अब इसके निकुल के दिमाग में पता नहीं क्या आया, इसने तेज की रेस दी अपनी स्कूटी की और ये थोड़ा आगे निकल गए, मतलब इतना सा गैप होगा बस। हम्म। सौरभ पीछे बैठा था उसके साथ, सौरभ की जैकेट टच हुई थी। और इतने में सीन क्या होता है कि जो दो बंदे इनके आगे खड़े थे ना, वो दोनों लपेट जा चुके थे, मतलब इतना गंदा एक्सीडेंट था मतलब वो। चैंपियन ने दे के मार दी। दे के मार दी उसने। और इतना गंदा मतलब एक्सीडेंट था वो, पूरा डाबड़ी वहाँ पे इकट्ठा हो गया था। और ये अगले दिन ये न्यूज़ में भी आया था। ये बहुत गंदा एक्सीडेंट था। और इस बीच में जब ये एक्सीडेंट हुआ था ना, तो इन दोनों ने तो पहले अपनी गाड़ी लगाई आगे, इन्होंने ये पीछे गए कि आज इसको तोड़ेंगे। उसने तो ड्रिंक कर ही रखी थी निकुल ने। और सौरभ को तो गुस्से में था कि भाई इनकी जगह हम होते तो हमारा क्या होता है। उन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने जो हाथ में पत्थर डंडे इनके हाथ में जो लगा, इन्होंने पहले तो गाड़ी तोड़ी इसकी। जो दो बंदे अंदर बैठे थे, इन्होंने उनको पेलना शुरू करा। अब सारे डाबड़ी के बंदे आ गए। अब इनके थोड़े नॉन में भी थे बंदे जान पहचान के, वो भी हाथ साफ करने लग गए। अब ना एक बंदा ऐसा था जो सबसे आगे बाइक पे था ना, हम्म। उसकी लिटरली ना मतलब मैं कैसे बताऊं, सौरभ का उस दिन फ़ोन टूट गया था। उस फ़ोन में उसकी इमेज है बंदे की। हम्म। उसने हेलमेट भी पहना हुआ था बकायदा। उस बंदे ने ना, जब उसका एक्सीडेंट हुआ, वो मतलब ऐसे बैठा है एक्सीडेंट होने के बाद, ऐसे मतलब जैसे मुस्लिम जैसे नमाज पढ़ते हैं, तो वो ऐसे था और उसके दोनों हाथ ऐसे पीछे थे। अब उसको इतना खून में लथपथ देख के ना, ये दोनों सबसे पहले डरे। हम्म। उसको उठाया, उन दोनों को उठाया, दोनों बाइक वालों को, उनको दीनदयाल भेजा, हॉस्पिटल भेजा। तो अब इनको भेज भाज के, इनके कपड़े भी हो चुके थे ख़राब, खून लग गया था। अब ये दोनों डरे हुए थे कि भाई घर में नहीं दिखा सकते ये सब चीज़ें। इसकी गाड़ी पे भी हल्की फुल्की स्क्रैचेस आए थे। जो मतलब आप ये समझ लो इतना भयंकर एक्सीडेंट था ये कि बाइकों के जो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे मडगार्ड हो गया, हेडलाइट्स हो गई, और यानी कि जो ब्रेक्स वगैरह थे इनके ऊपर आए थे वो, टूट टूट के। अब यहाँ पे ये लोग मतलब जैसे तैसे उस रात ये लोग घर चले गए। ये लोग अपने घर गए, मतलब कपड़े वपड़े उतार के उन्होंने धो धागे सुखा भी दिए उसी टाइम, और ये लोग जाके चुपचाप सो गए। हम्म। अब मेरे साथ क्या हुआ था, ये थोड़ा मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग था उस दिन, बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था। घर में घुसते ही हुआ ये चीज़। जैसे मान लो हम 11:30 बजे वहाँ से निकले थे डीसी से, और मैं घर पे आ गया था 12 बजे तक। रात को 11:30 बजे। हाँ, रात की बात है। तो अब यहाँ पर आने के बाद मैं घर पे जैसे बैठा हूँ, तो मैंने उसको बोला, तो वो मैंने उसको बोला था कि तू बाइक ले जा, तू पैदल क्यों जाएगा। हम्म। हालांकि उसका रोड पार ही है घर, मेरे ज़्यादातर दोस्त रोड पार ही रहते हैं। उसने कहा कि नहीं यार तू बाइक रख ले, क्या पता तेरे को इमरजेंसी पड़ जाए, कुछ हो जाए। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई। उसने खड़ी करी, वो पैदल पैदल निकल गया। मैंने बाइक खड़ी करके जैसे तैसे मैं ऊपर गया हूँ। मेरे घर में घुसते ही ना, पता नहीं, एक तो मैंने आपको जैसे लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था कि मेरे घर में ऑलरेडी सीन चल रहा था। और मैं अलग ही फिर मैं वो हो गया, ब्लैंक हो गया घर में घुसते। अब मुझे यही नहीं पता कि मैं आ कहाँ गया हूँ। मुझे कोई होश नहीं है इस चीज़ का। ये चीज़ें मुझे मम्मी ने बताई थी। मैं जाके सीधा अपने वाले कमरे में घुसा। ना मैंने जूते उतारे, ना मैंने कपड़े चेंज करे, मैंने बैग पहन रख, मतलब जो बैग था वो भी, मतलब मैं ऐसे ही जाके लेट गया उल्टा। अब मम्मी इस चीज़ में डर गई। अब मम्मी को तो ये नहीं पता कि भाई लड़का ड्रिंक करके आया है या कुछ भी है, तो मम्मी ने इतना ध्यान नहीं दिया। अब देखो, हमारे जैसे घर के बड़े बूढ़े होते हैं, वो यही चीज़ें करते हैं कि भाई क्या पता कि इसको नज़र वज़र लग गई हो, कहीं पैर लग गया हो। तो मम्मी ने मुझे 12-1 बजे उठाया कि तू खाना क्यों नहीं खा रहा है, तू रिस्पॉन्स नहीं। मैं कुछ नहीं, ऐसे कर रहा हूँ बस, कुछ होश नहीं है मुझे। अब मुझे भी ये लग रहा था अगले दिन उठ के कि शायद मैं ही नशे में था, हम्म। लेकिन मैं नशे में नहीं था। अच्छा जी। मैं नशे में नहीं था। ये चीज़ें फैक्ट है, और ये चीज़ बाद में पता चली थी। क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं 2-3 पीने वाले, उन्होंने बोला कि भाई एक बियर में क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। और ऐसे मतलब मुझे तो नहीं पता था उस टाइम पे। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे मम्मी मेरा उतारा उतारा कर रही है, सारी नज़र उतार रही है, तो ना अब जलने की स्मेल आ रही है। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, जो मैं रहता हूँ 3rd फ्लोर पे, ऊपर 4th फ्लोर है, वो भी हम्म। हमारा ही है। तो वहाँ पे ना जैसे भाई और भाभी रहते थे। भाभी मेरी गई हुई थी अपने घर, तो भाई भी नीचे ही रह रहा था, मम्मी मैं और भाई हम तीनों। तो भाई सोफे पे सो रहा था, मम्मी मेरे साथ बैठी थी, मेरी नज़र वज़र उतार रही थी। तो ना जलने की स्मेल आती है मम्मी को। अब मम्मी भाग के जाती है ऊपर देखने। अब जो ऊपर वाला जो अंदर का जो कमरा है, वहाँ पे मेरी मम्मी का ही वो, मतलब स्टार्टिंग में कमरा ही था वो। वहाँ पे थी, मतलब मेन मंदिर ही था वो, वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है
क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है वहाँ पे, सिर्फ एक लाइट है। जैसे मान लो ये गेट है जहाँ मैं खड़ा हूँ, अंदर का एंट्रेंस का गेट है, और सामने भगवान का मंदिर है। तो मेरे लेफ्ट हैंड पे ही स्विच है और यही वाली लाइट जलती है, सामने हम्म। की, मंदिर के सामने की, और कोई उसमें कनेक्शन नहीं है। और बस एक बीच में पंखा लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ना, मेरे घर में घुसते ही हुआ है ये चीज़, आधे घंटे के अंदर इतना कुछ हो गया था। हम्म। जैसे मम्मी ने 12-1 बजे मेरी मतलब नज़र उतारी, आधे आधे घंटे में। अब इतने में ना हमारे घर के मंदिर में लगी आग, अपने आप। अपने आप। आप सोचो 10-11 बजे का मतलब, मैं कहता हूँ कि मेरी मम्मी कभी कभार लेट भी हो जाती है पूजा करने में, 7 भी बज जाते हैं, 8 भी बज जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन 11-12 बजे कोई सेंस नहीं बनाता कि घर में आग लगने का क्या रीज़न है। अब कुछ नहीं पता, ये चीज़ें मुझे सुबह पता लगी। अब मेरे को तो मम्मी ने कुछ नहीं बताया, मैं तो सो गया था, बस नज़र उतार दी, बस थोड़ा मुझे ये था कि मैं सो जाऊं, मैं सो गया। अब अगले दिन मैं देख रहा हूँ मम्मी रो रही है बैठ हम्म। के कि ये हो गया वो हो गया, मेरी माता मेरे से नाराज़ हो गई। मम्मी ने बताया था, मम्मी इतनी बड़ी भक्त है संतोषी माता की। अब पूरे घर में मेरी दीदी वगैरह सबको पता है, हम सारे परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा हुआ क्या, बताओ तो सही। तो मैं, मम्मी कह रही ऊपर जाके देख ले, मैं नहीं बता रही कुछ भी। अब मम्मी रोते रोते मेरे को बता रही है, तो मैं गया अपने भाई के साथ ऊपर। अब वहाँ का मैंने सीन जब देखा, सामने जैसे मंदिर होता है ना, वो कमरा ऐसा है ना, आप उस कमरे में घुसोगे ना तो वो इतना कलरफुल कमरा है कि वहाँ पे कोई भी रैंडम इंसान आएगा ना तो वो वहीं बैठेगा। मतलब इतना मजे, मतलब बढ़िया कमरा है वो, पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव वाइब्स वाला। और मतलब ये समझ लो, इतना खंडर बन चुका था ना वो कमरा, सिर्फ वो कमरा जहाँ मंदिर था, इतना खंडर बन चुका था कि अब वहाँ पैर रखने का मन नहीं था। हम्म। फॉल सीलिंग उखड़ रही थी, ऐसे लटक रही थी, और सारी चीज़ें मतलब पंखे एकदम ऐसे खराब हो गए थे, ऐसे लटक रहे हैं। ऐसा लग रहा था किसी ने यहाँ पे मतलब बम मारा हो, किसी ने ग्रेनेड वगैरह फेंक के मारे हो, यहाँ सिलेंडर फटा हो, ऐसे हम्म। मतलब हालत हो गई थी। अब ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि ये क्या हुआ है। अब जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, जिन भैया से हम कांटेक्ट में थे, हमने कोशिश करी उनसे कांटेक्ट करने की कि भैया ये क्या हुआ, ये क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी हुक्के पे बैठा नहीं हूँ, मैं जब बैठूंगा मैं जब भी बता पाऊंगा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। तो उन्होंने ना ये चीज़ मतलब क्लियरली नहीं बताई कि तेरे साथ हुआ क्या या तेरे घर में क्या हुआ। उन्होंने उस टाइम कुछ नहीं बताया कि हो सकता है कि भाई तुमने चिरागी गलत तरीके मतलब उस पर दिया रख के जला दिया हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ना वो जो मंदिर है वो दीवार पे है अटैच, दीवार पे अटैच है, हम्म। और जो उसकी जो जोत लगती है ना, वो नीचे मम्मी ने जैसे पटरा नहीं होता, जैसे स्थान दे देते हैं भगवान हम्म। को, तो वहाँ पर मम्मी ने सारा कुछ बनाया हुआ है। तो वहाँ पर मम्मी ने, अब सोचो नीचे पटरे पे चिरागी जलती है, और वो इतनी हाइट पे है, मतलब इतना भी अगर गैप है तो कैसे आग लगने का तो कोई रीज़न ही नहीं बनता। कोई चुन्नी वगैरह तो नहीं लटक रही थी? कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी की ऐसी आदत ही नहीं है कि मम्मी ऐसे अगर चुन्नी अगर लाती भी है ना मेरी मम्मी, तो सिर्फ माता के जैसे सर माथे लगा के, और मेरी मम्मी जैसे जैसे स्थान बना देती हैं तो पटरे पे रख के, जैसे कुछ भी मतलब मम्मी कर लेती लेकिन ऐसे नहीं रखती। अब ऐसा मंजर देख के ना हम पूरा परिवार हिल चुके थे, और मेरा इसलिए ध्यान नहीं गया कहीं और कि, और मैं ना मेरे पर खुद का गया कि मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि हम ऑलरेडी इन चीज़ों से परेशान थे पापा के टाइम से। तो हमने इतना सोचा नहीं, तो हमने कहा यार ऐसे शायद क्या पता हो गया हो, कुछ हो गया हो। तो फिर मैंने थोड़ा दिमाग भी लगाया। अब नशा उतरने के बाद सुबह तो दिमाग थोड़ा बहुत चलना शुरू होता है कि भाई क्या हुआ था, हुआ क्या हम्म। था। अब ना मेरे फ़ोन पे फ़ोन बजे हैं, फ़ोन पे फ़ोन। जैसे कि मैंने निकुल का बताया, सौरभ का बताया, इन दोनों के साथ हुआ। हम्म। ये दोनों बता रहे हैं कि भाई हम कल मरते मरते बचे हैं, ऐसा सीन हुआ है। तो इन्होंने मुझे बताना शुरू करा। अब यहाँ से मेरे दूसरे दोस्त का फ़ोन आ रहा है, शिवम का। वो कह रहा भाई मेरे घर में जो कलेश बजा है कल, कह रहा भाई कल मतलब ये समझ ले कि कोई ना कोई जाता, ऐसा हो गया था। एक दोस्त के पास फ़ोन करा, वो कह रहा है कि भाई अच्छा वो तुम लोगों ने इस टाइम पे फ़ोन कर लिया, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, हॉस्पिटल आ जाओ, मेरे घर में ये बंदा एडमिट है। मैंने कहा ओ। भाई क्या हो गया एकदम से। और यहाँ पे जो मैंने दो लड़कियों के नाम लिए थे, कविता और तान्या, सॉरी, काजल और काजल और तान्या, तान्या। इन दोनों के घर से कोई फ़ोन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं ना। हम इनको कॉल भी कर रहे हैं तो ये लोग उठा नहीं रहे, दोनों ही नहीं उठा रहे। अब यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ी वो हो गई थी हमारे लिए कि भाई एकदम से मतलब कोइंसिडेंस अगर होता है, एक या दो बंदों के साथ मैक्स टू मैक्स होता है, पूरे ग्रुप के बंदों के साथ कैसे हो सकता है। जिस बंदे से बात हो रही है वो बंदा यही कह रहा है कि भाई हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारी लड़ाई होते होते बच गई, कल उस बंदे ने भाई बंदूक निकाल ली थी, क्या पता वो मार ही देता, ये कर अच्छा देता। जी। ऐसे मतलब सीन सबके साथ हुआ है। जो दुबे जो आया था मेरे साथ विकास मुझे छोड़ने के लिए,
वो कह रहा भाई मैं तेरे को छोड़ के मैं रोड पार कर रहा था, कह रहा भाई दो बसें ऐसे निकली जैसे अंधी, कह रहा वो मार ही देती टक्कर, कह रहा वो मतलब ऐसी उसमें थी ना, कह रहा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था ना पीछे आने का ना वापस आने का, क्योंकि पीछे ई रिक्शा खड़ा था कि वो वापस वो बैक हो नहीं सकता, वरना रिक्शे में जाके बच बच जाता वो। तो अब उसने जैसे तैसे रोड पार करा, वो करा भाई मैं कल 2 बार मरते मरते बताऊं, दोनों बार बसों से। मतलब सारे शापित हो गए एकदम से। सारे ही एकदम से। अब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई गलती हुई तो हुई कहाँ। तो अब यहाँ पे ना दो लोग रह गए थे बात करने के लिए, जैसे कोई मैंने दो बताया, लड़कियां। हाँ काजल और तान्या रह गई थी, तो हमने उनको कॉल किया, कांटेक्ट किया। अब ये चीज़ हम लोग डिस्कस करते करते हमें होगी रात, हम्म। शाम हो गई थी, मतलब 6-7 बज गए। अब हम लोग सोच रहे कि यार इनके पास चलते हैं या इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ कुछ, क्योंकि हम तो लड़के हैं, हम तो झेल लेंगे जैसे तैसे, लेकिन तुम बताओ। अब इन्होंने कुछ नहीं बताया। पूछा था आप लोगों ने? पूछा था, इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने कोई नहीं कोई नहीं, नहीं बताया, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। मतलब हुआ था कुछ लेकिन हुआ था, बताया नहीं। इन्होंने बताया नहीं। हमने जैसे तैसे, जो लड़की है तान्या, 1-2 दिन बाद हमने उससे पूछने की कोशिश की, तो उसने बताया कि भाई मेरी मम्मी की मतलब आंखें ऊपर हो गई थी। ओ। हाँ तो अब हमें मतलब पहले तो मैं इन चीज़ों में मतलब वो नहीं कर रहा था कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि मतलब हमारे सबके साथ ही हो रहा है, और ये सब एक टाइम पे कैसे हो गया हम्म। एट द सेम टाइम। तो अब इस बीच में ना जो लड़की है काजल, उससे तो बात ही नहीं हो पा रही, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, अब हो गए 15-20 दिन गायब। हमें गायब। ना इंस्टा पे बात हो पा रही है, ना व्हाट्सएप पे हमारी बात हो पा रही है, ना कॉल उठा रही है, कुछ नहीं। अब ना 15-20 दिन हो गए, 20 दिन बाद उसकी दीदी का फ़ोन आता है कि कहाँ हो तुम लोग। दीदी हम लोग तो अपने अपने काम पे हैं, ऑफिस में हम तो। उन्होंने मतलब फिर उन्होंने कहा कि एक काम कर, मुझे ना अपने जो तुम्हारा स्कूल का ग्रुप है ना उसमें मुझे ऐड कर, मुझे सबसे बात करनी है। मैंने ठीक है, मैंने कर दिया ऐड। अब मैंने कहा दीदी मैं लंच पे हूँ, और मैं अभी मेरा लंच के बाद मेरा फ़ोन अंदर रख लेंगे लॉकर में, और मैं इसके बाद बात नहीं कर पाऊंगा, शाम को ही बात होगी फिर। कह रही ठीक है, मैं इन सबसे बात करती हूँ जब तक, और शाम को तुम लोग रेडी रहना, सबसे मिलना है। अब ये उसकी दीदी बोल रही है कि तुम सबसे मिलना है। अब शाम को हम लोग जैसे तैसे गए हैं, दोबारा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सेंटर ही गए हैं हम लोग, डीसी में। और इसकी बहन ने हम सबको ना मतलब सुनाना शुरू कर दिया कि तुम लोग पागल हो, मतलब मैं गाली नहीं दे सकता, उन्होंने लिटरली हमें गालियां दी थी कि हम्म। तुम लोग हराम जादो, तुम क्या करते रहते हो ये सब हैं, तुम्हें रात का टाइम मिलता है घूमने का। तो मैंने कहा दीदी देखो हम सारे ऑफिस वाले बंदे हैं, काम धंधे वाले बंदे हैं, हमें मिलता ही यही टाइम है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, कह रही तुम लोग लास्ट टाइम आए थे, क्या हुआ था तुम सबके साथ, झूठ मत बोलना। अब मैंने कहा यार दीदी तो वही बात कर रही है, अब हम लोग 20 दिन हो चुके थे, हम भूले तो कुछ भी नहीं है। हम्म। मैंने कहा दीदी देखो सबके साथ ये चीज़ें हुई थी। दीदी ने सबको दोबारा जो गाली देना बरस गई एकदम से। दीदी कह रही तुम्हें पता है इसके साथ क्या हुआ है। काजल आई थी उस दिन? काजल नहीं आई थी, सिर्फ उसकी दीदी आई थी। काजल और उसका भाई बड़ा वाला। काजल सॉरी, काजल की दीदी और काजल का भाई बड़ा वाला, हम्म। दोनों बड़ी बहन में भाई आए थे उसके। अब उन्होंने हमें सुनाना शुरू करा, तो फिर हमने जब जब चीज़ें बताई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है इसके साथ क्या हुआ है काजल के। मैंने कहा दीदी क्या हुआ, हम तो डेली फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं है उसका। हमने कहा ठीक है, वो कहाँ है कहाँ वो। कह रही है तुम लोग ना मतलब इन चीज़ों को मतलब हल्के में लेते हो। मैंने कहा दीदी बात क्या हुई है। मैंने कहा दीदी मैं भी अभी यही चीज़ें झेल के हटा हूँ, मेरे को बताओ तो सही हुआ क्या। कह रही कि इसके साथ है ना घर में घुसते ही ये जो पागल हुई है। हम्म। हाँ कह रही इसने गालियाँ देना जो बकना शुरू करा है घर में सबको, दादी को। सोच रहे दादी को गाली देना शुरू करा, अपने पापा के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है, अपनी मम्मी को कुछ नहीं समझ रही, उसके नए नए उसके भाई की शादी हुई थी 1 साल पहले ही, तो अपनी भाभी को सुनाना शुरू कर रही है, और अपने भाई को गालियाँ दे रही है। तो मैंने कहा दीदी बात तो बताओ। कह रही भाई अभी ऐसे में कुछ नहीं बता सकती, रात का टाइम हो गया है, और तुम लोग अभी एक काम करो, तुम लोग घर जाओ, जिस दिन फ्री होंगे ना सारे दिन में बैठ के बात करेंगे, अभी रात में देख भाई मुझे भी घर जाना है, मुझे भी सारी चीज़ें देखनी है, और वो लड़की अकेली है घर पे काजल। ऐसे करके तो वो उसकी लोग दीदी बस सुनाने आई थी? सुनाने आई थी हमें कि तुम लोग ये दोबारा मत करना, ये हम्म। दोबारा ना सुन लूँ मैं ऐसा कुछ। तो ना अब इस बीच में क्या हुआ, इस बात को हो गया 1 महीना। मतलब जैसे पहले 20 दिन बाद उससे उसकी बहन से बात हुई थी, तो अब इस बार हो गया 1 महीना। अब यहाँ पे फरवरी तक हम क्रॉस कर चुके थे, फरवरी मतलब एंड में थे हम लोग, फरवरी आया तो लास्ट मंथ था, तो मेरी सैलरी आने वाली थी, तो हम लोग अब ऐसा होता है कि सैलरी पे भाई चलो कपड़े वपड़े लेने चल रहे हैं या फिर कहीं घूमने चल रहे हैं, कुछ भी प्लान है बताओ। मैसेज डाला, कोई रिप्लाई नहीं। इतने में 10 मिनट बाद मैं अपने ऑफिस के नीचे ही खड़ा था, मैं हेलमेट वगैरह पहन रहा था, अपनी बाइक पे बैठा था, मेरे पास फ़ोन आता है काजल की मम्मी का हम्म। डायरेक्ट। बेटा कहाँ हूँ कबीर। मैंने कहा नमस्ते आंटी, मैं ऐसे ऐसे ऑफिस से निकल रहा हूँ, बताओ। कह रही बेटा एक काम करो, जल्दी फटाफट घर पे आ जाओ। अब वो रहते हैं यहाँ पे सुभाष नगर साइड, हम्म। तो उन्होंने कहा कि जल्दी फटाफट आ जाओ।
मैंने कहा आंटी बात क्या हो गई, बात बताओ। तो कह रही बेटा बस मैं जितना बोल रही हूँ तुम लोगों से बात करनी है और मुझे सबसे बात नहीं करनी है। मैंने सबको फ़ोन किया था, किसी ने उठाया नहीं। और अभी तू आ जा, और मैंने एक दोस्त, हमारे ग्रुप में दो विकास हैं। एक वो आया था जो मुझे छोड़ने आया था घर पे, एक दूसरा विकास है। उसको हम लोटा बोलते हैं प्यार से, क्योंकि वो थोड़ा हेल्दी सा भी है। तो वो आया था, हम लोग उसके घर पे गए हैं, तो उसकी मम्मी ने बिठाया, चाय वाय पी हम लोगों ने बैठ के। और मुझे ना सबसे पहली चीज़ जो मेरी आदत है, हमेशा से आदत है, आज तक है, कि मेरे को अगर घंटी दिखेगी भी ना किसी के दरवाजे की, तो मैं घंटी नहीं बजाऊंगा। अगर मुझे कोई कुंडी दिख रही है या कोई ताला दिख रहा है ना, तो मैं उसको बजाऊंगा। मेरे को पता नहीं, आदत है शुरू से ही। अब ना ये चीज़ आप, मैं ताला एक बार याद रखना, आप आगे के लिए काम आएगा। क्योंकि मैं ताला बजा रहा हूँ, अब मैंने कहा खोलो भाई खोलो, मैं अब दोस्त का घर है तो हम मज़े तो करते ही हैं। तो मैंने आंटी वंटी से मिला, उसकी मम्मी थी, उसकी भाभी थी और उसकी मामी थी घर पे। सारी मतलब लेडीज ही थी, कोई आदमी नहीं था, ना उसके पापा ना उसके भैया। काजल लिखी। हाँ, काजल भी नहीं थी घर पे। अच्छा जी। तो उसकी मम्मी ने बुलाया, तो बिठाया कि बेटा चाय वाय पियो, अब बात करनी है। मैंने कहा बताओ आंटी। अब उसकी मम्मी ना हिचकिचा रही थी बात करने में कि मैं कैसे बात करूं। तो मैंने कहा आंटी क्या हो गया, आप परेशान लग रहे हो, सब कुछ ठीक है। तो आंटी ने मतलब मुझे कंफर्टेबल करने के लिए और विकास को कंफर्टेबल करने के लिए ऐसी मतलब हंसी मजाक शुरू कर दिया कि भाई तुम लोग बड़े बड़े हो गए, तुम शादी वादी क्यों नहीं कर रही है, वो है। मैंने कहा नहीं आंटी, अभी कहाँ उम्र है, अभी तो कुछ नहीं है। तो फिर मैंने, अब मेरे को ना टाइम भी दिख रहा था, मैंने कहा आंटी 8:30 बज गए, आप बात बताओ, मुझे घर भी जाना है। अब इसकी मम्मी ने थोड़ा बहुत बताना शुरू करा कि बेटा तुम लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, सच बताओ। अब है ना, देखो आपकी कितनी अच्छी दोस्ती हो, चाहे लड़कियों से या लड़कों से, लेकिन जैसे आप मान लो मैं आप दोस्त हैं, अगर मैं ड्रिंक कर रहा हूँ ना, तो आप भी नहीं चाहोगे कि आपके घर में पता चले, कि आप चाहते हो कि भाई मेरी कबीर से भी दोस्ती ना खराब हो। तो वही वाला हिसाब था। तो मैं अब मना कर रहा था उसकी मम्मी के आगे कि नहीं आंटी हमने तो कोई ड्रिंक नहीं करी है। मैं पहले झूठ बोल रहा था, फिर उसकी मम्मी ने थोड़ा मेरे को रोते रोते बोला कि बेटा समझ बात को, सच बता। मैंने कहा आंटी उस दिन हो गई थी, सबकी हो गई थी। तो फिर उसकी मम्मी मेरा हाथ पकड़ के रोने लगी, उन्होंने मुझे सच्चाई बताई कि बेटा तुम्हें नहीं पता 1 डेढ़ महीने से इसके साथ क्या चल रहा है। मैंने कहा आंटी वही हम जानना चाहते हैं, और वही है कहाँ, काजल है कहाँ। कह रही बेटा उसको अभी इसके पापा लेके गए हैं, पापा और उसके भाई लेकर गए हैं कहीं पर। और मैंने कहा कहाँ गई है, कह रही आ रही है अभी थोड़ी देर में, बताया नहीं कहाँ गए हैं। भाई ये चल क्या रहा है, इतना सस्पेंस क्यों मेंटेन करते हैं? भैया देखो बहन सस्पेंस, भी सस्पेंस मेंटेन कर रही है, मम्मी भी सस्पेंस मेंटेन कर रही है, क्योंकि आप भी सस्पेंस मेंटेन कर रहे हो, हम बैठ के यूज होते रहे, अब बताएंगे अब बताएंगे। नहीं भैया देखो सस्पेंस मेंटेन करने का कोई वो नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर उस चीज़ का ना कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आपको स्टोरी बाय स्टोरी पता चले। क्योंकि इस बीच में ना क्या हुआ था कि जैसे हम लोग बैठे हुए थे वहाँ, बातचीत कर रहे थे, चाय वाय पी रहे थे, तो अपना टाइम होते होते अब बाकी दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, इसका भी फ़ोन आ रहा था मोनू का कि भाई कहाँ रह गया, आजा बैठते हैं घूमते हैं फिरते हैं। और बाकी जो दोस्त थे सौरभ वगैरह, हम्म। निकुल, विकास, ये सारे फ़ोन कर रहे थे कि भाई आजा। मैंने कहा यार चल मैं देखता हूँ, फ्री होके आता हूँ। अब मैं इसकी मम्मी पे थोड़ा प्रेशर बना रहा था कि आंटी थोड़ा जल्दी बताओ कि क्या बात है क्या नहीं है, और आप डर रहे हो बेकार में। मैंने कोई भी बात है अगर आप बच्चा मानते हो मैं अपना, तो बताओ आप। हम्म। तो उसकी मम्मी ने बताना शुरू करा कि बेटा इसके साथ है ना ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि तुम लोग सोच नहीं सकते। कह रही है इसकी ना, अभी तुम आओगे ना, तो वो आएगी ना, तो इसकी हालत देखना एक बार, तुम्हारे सामने कैसी थी ना, हेल्दी अच्छी खासी, अब ये देखना कैसी सूख के वो हो गई एकदम। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो लड़की अपने काम को लेके इतनी पैशनेट है, क्योंकि उसका खुद का बिजनेस है सुभाष नगर में, खुद की फैक्ट्री है उनकी, फैमिली बिजनेस है उनका, और अच्छी खासी लड़की, मतलब ऐसी डाउन चली गई। और उसकी मम्मी ने बताया कि हमारा ना बेटा बिजनेस में भी ऐसा जा रहा है सब कुछ, घर में हमें चीज़ें फील होती हैं, हमें 7 7 8 8 फुट का आदमी दिखता है। ओके। ठीक है। तो मेरी तो अब यहाँ पे थोड़ी लुप लुप होनी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा आंटी 7 8 फीट की बात कर रहे हो, मैंने कहा ऐसा क्या देख लिया आपने। मैंने कहा अब मेरे को चीज़ों के बारे में उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन थोड़ी बहुत थी। तो मैंने उसकी मम्मी से, उसकी मम्मी ने डर डर के नाम ले रही कि बेटा तुम्हें पता है ना मुसलमानों में कौन से वाला वो होता है। मैंने कहा हाँ आंटी। तो कही बेटा नाम मत लेना, नाम मत लेना। अच्छा उसकी जी। मम्मी ऐसे मुझे रोक रही है, नाम मत लेना। मैंने कहा ठीक है मैं नाम ले लूँगा। मैंने कहा लेकिन आप श्योर हो कि वही है एंटिटी। कह रही हाँ बेटा वही है। और ये बात वो जब उस लड़की में यानी काजल में आता है, तो वो खुद बताता है कि मैं हूँ। हम्म। तो मैंने कहा आंटी इसमें आ रहा है। मैंने कहा ये हुआ कब से, कैसे हुआ ये। तो उसकी मम्मी ने बताना शुरू करा कि बेटा देखो 1 डेढ़ महीने से ना, जब से तुम लोगों से बात नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमें पंडित ने मना कर रखी है, तांत्रिक ने, कि इस लड़की का ना सबसे अभी उठना बैठना बंद कराओ, क्योंकि अभी इसके दोस्तों में सबकी हालत खराब है, हम्म। इसको किसी से मिलने मत दो।
तब उसकी मम्मी ने फिर सारी चीज़ें बताई कि ये ना बीच में ऐसी ऐसी हो जाती थी। मतलब मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ ना काजल की, प्रॉपर ब्राह्मण लड़की है, ठीक है। प्रॉपर ब्राह्मण। अब उसकी मम्मी ने जो मुझे चीज़ बताया ना भैया, मेरे अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं, मेरी ना हालत वो हो रही है कि मैं कैसे बताऊं। ब्राह्मण लड़की है ना, मतलब कि वो रात को 3 बजे उठ के नमाज पढ़ रही थी। भाई साहब। मैं मतलब उसकी मम्मी ने जब बताना शुरू करा ना, मैं कह रहा हूँ भैया मेरा ना वहाँ 5 मिनट बैठना दुश्वार था। मैं डर गया था, मैं कांप रहा था उस टाइम पे। मैं बस ये सोच रहा था कि कोई बहाना मिल जाए कि मैं बैग उठाऊं और मैं निकलूं यहाँ से। अब यहाँ पे हम दोनों दोस्त बैठे थे, मैं और विकास, हम एक दूसरे की शक्ल ही देख सकते हैं बस, कुछ कर नहीं पा रहे। अब यहाँ पे हम दोनों ही एकदम ऐसे शॉक्ड में बैठे हैं कि भाई क्या हो गया ये। और फिर उसकी मम्मी ने बताया कि जिस दिन ये पहली बार हुआ था, हम्म। कि जब ये पहली बार बैठ के, जब ये रात को 3 बजे जब ये नमाज पढ़ रही थी, उस टाइम पे क्या हुआ था, इसकी बड़ी वाली जो बहन हम्म। जिनकी मैंने बात करी, वो ना बीच में मतलब रात को उठी होंगी पानी वानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने देख लिया, क्या कर रही है तू ये। उनकी हालत और करो। है पा सही में भैया, मतलब मैं कह रहा हूँ, उसकी जो दीदी है ना, उनको ना मतलब ऐसे मतलब पता नहीं, मुझे रिवील करना नहीं चाहिए, लेकिन उनको ना मतलब थोड़ी सी मतलब स्पिरिट्स वगैरह भी आते हैं तो। मतलब वो भी इन चीज़ों से हाँ, जूझ रही हैं। गुजर चुकी हैं वो, पहले भी मतलब गुजर चुके हैं अपने पास्ट में। उनका मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन मुझे पता है दोस्ती यारी में। तो यहाँ पर है ना, वो देख के बस यही कह रहे हैं, ओए काजल क्या हो गया तेरे को, क्या क्या हरकतें कर रही है तू, भूल गई है क्या। और जैसे मान लो कि सामने जैसे ये बंदा बैठा है ना, इतनी दूरी पे मंदिर है, हम्म। यहाँ पर पीठ करके मंदिर की तरफ पीट करके। पीठ मंदिर की तरफ पीठ करके वो नमाज पढ़ रही है। और उसकी बहन जब ये चीज़ देख के जब उतनी घबरा गई कि तू ये कर क्या रही है, तू पागल वागल है, उसने बस कुछ नहीं करा, उसने एक थप्पड़ मारा खिंचा के, अपनी बहन काजल अपनी को। बहन के काजल के थप्पड़ मारा खिंचा के उल्टे हाथ का। और ना उसने जब ऐसे करके देखा उसकी तरफ, वो उसकी बहन आज भी बताती है कि ना वो मेरी बहन नहीं थी। कह रही ऐसी खतरनाक शक्ल, और मतलब कहते हैं ना कि जब किसी के अंदर एंटिटी आती है उसकी शक्ल बदल जाती है, थोड़ी हम्म। बहुत आवाज़ बदल जाती है बिल्कुल ही। तो उसने मतलब काजल ने अपनी बहन को सिर्फ 2 सेकंड देखा होगा, सिर्फ 2 सेकंड। उसकी मम्मी ने ये चीज़ कंफर्म करी कि ये दोनों ही फिर नमाज पढ़ने बैठ गए थे, हैं? दोनों। उसने अपनी काजल ने अपनी बड़ी बहन को 2 सेकंड देखा और दो दोनों ही सेकंड नमाज देखा, पढ़ने बैठ दोनों गए। ही नमाज पढ़ने बैठ गए। ओ ये रात तेरी। के 3 बजे की बात है। और ना मैं अभी आप टच करके देखना, मेरा हार्ट इतना तेज धड़क रहा है क्योंकि मेरे को खुद को डर लगता है ये इस बारे में बात करने के लिए। और मैंने परमिशन ली थी वैसे तो कि मैं बात कर सकता हूँ या नहीं, तो उन्होंने बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बस असली नाम मत लेना। और भैया मैं सच बता रहा हूँ, ये तो आप चलो पहली बार सुन रहे हो, ये चीज़ जब से हमारे साथ बीती थी ना, हम तो पागल हो गए थे कि भाई ये क्या सुन लिया। और मतलब ये जब चीज़ें चल रही थी ना, तो उसकी मम्मी ने ये तक बताया कि बेटा दोबारा आएगा ना, ये हरकत मत करियो, ये जो तू ताला ठोक रहा था ना, ये मत करियो दोबारा। क्यों? मैंने क्यों आंटी क्या हो गया। तो उसने उसकी मम्मी ने बताया कि इसने घर बना रखा है वहाँ, गेट पे ही? गेट पे ही, अबे यार। चौखट पे ही, कि कोई घुस ना सके यहाँ पर। कोई घुसेगा तो मेरी मर्जी से। कबीर मौत के मुंह से निकल के आया। भैया मैं कह रहा हूँ, मैं अभी भी ना मैं बताने में इतना हिचकिचा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं खुल के नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना वनरेबल नहीं होना चाह रहा कि मैं सब कुछ ही ऐसे बता दूं। मैं चाहता हूँ कि आपको स्टोरी बाय स्टोरी पता हो सारी चीज़ें। मैं ना मतलब इतना कांप गया था ना वो सारी चीज़ों से। अब यहाँ पे होती है एंट्री काजल की। तो काजल एंट्री लेती है अब ना। मैं मतलब ऐसे आपको बता देता हूँ, जैसे ये गेट है, और गेट से एक कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में हम लोग, लेफ्ट साइड में हम लोग बैठे हुए थे। एंड जो बीच में जो गेट है वहाँ पे पूरा हॉल है। होगा मतलब 30 फुट के अराउंड होगा वो। हम्म। पूरा बड़ा था, अच्छा हॉल था। अब उसने एंट्री ली ना, तो वो बस कमरे में झांक रही थी, यानी कि उसको पता था कि कोई कमरे में बैठा है। ठीक है। तो अब वो ऐसे झांक रही थी, और मैं जहाँ बैठा था वो जस्ट गेट के ही सामने बैठा था, कि मतलब मेरे को कोई भी देख सकता है और हम्म। मैं उसको देख सकता हूँ ऐसे, मतलब हम हमारा व्यू था दोनों का। और ना वो इस मतलब क्रीपी नज़रों से मुझे देख रही थी ना, कि मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा वो हो गया था कि भाई ऐसे क्यों देख रही है ये मुझे। पहले और तो ये बताओ उसके अंदर चेंजेस का देखने को मिले, जैसे अब उसकी मम्मी बता रही थी कि इतने बदलाव आ गए हैं। मतलब बदलाव, मतलब इसके अंदर सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि इतनी क्रीपीनेस से मुझे देख रही थी कि इतना ऐसे कि जैसे मतलब मार ही देगी मुझे, पता नहीं किसको उसने देख लिया। और वो सिर्फ मेरे से नज़र मिला रही है।
हम्म। अब जो मेरे बगल में बैठा था विकास, उसने भी देख लिया, उसने भी नोटिस कर लिया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं इस मोमेंट पे। वो बस देख रहा है और मैं उसको हाथ मार रहा हूँ कि मैंने कहा देख रहा है तू, देख रहा है तू, वो मुझे देखे जा रही है वो। और उसने एक क्रीपी सी स्माइल दी और वो अचानक अंदर आ गई कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे करके उसने बोला कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। हम्म। तो मैंने कहा कुछ नहीं यार, हम बड़े दिन हो गए थे। तो उसकी मम्मी पीछे से इशारे कर रही थी कि इसको बोलना मत कि मैंने कुछ बताया ऐसे करके। हम्म। तो हम लोग अरे कुछ नहीं यार, तेरे मिलने आए थे, बहुत दिन हो गए थे ऐसे करके, 1 डेढ़ महीना हो गया, तो मिली नहीं, इतना टाइम हो गया हमें। और कह रही उसने ना कुछ नहीं बोला, 5 मिनट तक उसने कुछ नहीं बोला, वो आके मेरे पास बैठ गई। तो वो बस मुझे देखे जा रही है, मेरी आंखों में देख रही है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसकी आंखों में ना देखूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसकी मम्मी ने ऐसी एंटिटी का नाम लिया जिसे सुन के तो मेरी ऐसी तैसी हो गई थी वहीं पर ही। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नज़रें हटाने की, तो मैं नज़रें नहीं हटा पा रहा। उसने मुझे बस एक ही सांस में बोला कि ऊपर चल, छत पे चलना है, ऊपर चल, बात करनी है। तुम्हारी तो हालत खराब हो गई। मेरी, मैं कह रहा हूँ भैया, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई ना, और जब उसने पहली लाइन बोली ना कि ऊपर चल, बात करनी है, अब यहाँ पे मैं मतलब एकदम ऐसा हो गया था कि एकदम खाली शरीर, हम्म। कि मतलब मैं कुछ ना बोल पा रहा हूँ, उसको मैं कोई रिवर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इतने में ये बोल पड़ा, जब इसने 2 3 बार बोला कि ऊपर चल बात करनी है, इसने बोला कि यहीं बात कर ले, क्या हो गया, मैं भी सुन लूंगा, तू का मतलब कोई ऐसी पर्सनल बात है कि जो तुम दोनों को ही करनी है। तो उसने कहा कि नहीं, तू भी चल, तू भी चल ऊपर। अब उसने क्या करा, गेट खोला जैसे तैसे, मतलब गेट भी उसने ऐसे नहीं खोला कि नॉर्मल तरीके से कि चल हम चल रहे हैं, बात करनी है। उसने गेट एकदम ऐसे फेंका है, हम्म। बजा उसका गेट, उसने गेट खोल दिया, और गेट के जस्ट बगल में ही बाहर लिफ्ट है। लिफ्ट में हम लोग तीनों चढ़े, और उसकी लिफ्ट में भी मतलब इतनी छोटी है लिफ्ट उसकी कि मतलब उसमें 3 लोग भी मैक्स टू मैक्स ही आते हैं। तो हम तीनों जैसे तैसे हम उसमें गए, हम छत पे गए। तो उसकी मम्मी ने मेरे को ये चीज़, मतलब बहाने से मेरे को ये चीज़ बोली कि कबीर एक काम करना बेटा, ऊपर ना वो चेक कर लेना, मोटर वगैरह चल रही है हमारी, पानी वगैरह चेक कर लेना। मैंने कहा ठीक है आंटी। तो उसकी मम्मी ने मुझे एक माचिस पकड़ा दी थी कि बेटा ये रख लो कुछ। मैंने कहा नहीं आंटी, मेरे पास है, मैं लेके घूमता हूँ, मेरे बैग में रहती है हमेशा। तो उसकी मम्मी ने भी मुझे दे दी कि बेटा तू रख ले, कोई बात नहीं। अब हम तीनों ऊपर गए हैं। अब उसने ना मतलब छत पे जो उसने क्रीपीनेस जो अपनी अलग लेवल की दिखाई, अब ना वो उससे बात नहीं कर रही, अब वो बार बार मुझे नोटिस कर रही है कि क्या हो गया तुझे, क्या हो गया तुझे। हम्म। मैं ना कुछ नहीं, कह रही नहीं तेरे को पसीना क्यों आ रहा है। मैं ना कुछ नहीं यार, ऐसे ही मतलब कपड़े ज़्यादा पहन रखे हैं शायद इसलिए हो रहा हो। और फरवरी और मार्च की ठंड आपको पता है कि जाती हुई ठंड होती है। हम्म। तो मैंने उसको ऐसे ही बहाना मारा कि मैंने कहा यार हो सकता है कपड़े ज़्यादा पहने, जैकेट वैकेट क्या पता। मैंने कहा, कह रही जैकेट उतार दे, कह रही यहीं छोड़ दे, क्या हो गया, मैं धो दूंगी, ऐसे करिए, मतलब कुछ हुआ नहीं है। मैंने कहा तू ठीक है ना, तू सब ओके है ना। उस दिन के बाद हमने, मैं हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्जॉय करा था हमने लास्ट टाइम, और भाई कह रही इन्जॉय करा था, भूल गया क्या तुम सबके साथ क्या हुआ था। मेरी यहाँ पे जो फटी कि भाई इसको कैसे पता है ये सब चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे तो बात ही नहीं हो रही, हम्म। ना अगले दिन बात हुई, ना 1 हफ्ते, ना अगले 10 दिन, हफ्ते ना दस बीस दिन दिन 20 दिन में। 1 डेढ़ महीना हो गया, अब ये एकदम से इसको कैसे पता सारी चीज़ें। मैंने कहा तेरी किसी से बात हुई थी, कह रही नहीं। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता, कह रही भूल गया क्या तेरे घर में मंदिर में आग लगी थी। मैंने कहा है, मैंने कहा ये बात तो सिर्फ गिनती के लोगों को पता है, और वो भी लड़कों लड़कों को। हम्म। ना हमारी तान्या से बात हुई थी, ना तेरे से बात हुई है इस बारे में। तो इसने बोला कि तेरे घर में आग लगी थी, तेरी मम्मी ने तेरी नज़र वज़र उतारी थी। ये सब बता रही सब है। पता है उसको, सब बता रही है वो। अब वो जो उसकी क्रीपीनेस थी ना, वो उसकी आंखों में झलक रही थी। मतलब एक नॉर्मल आदमी जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, मेरी आंखें इतनी नॉर्मल खुल रही है, उसकी आंखें इतनी बड़ी थी ना कि मैं सच बताऊं, मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि यार ये क्या, मैं इससे क्या मजाक करूँ, ये तो मेरी ऐसी तैसी करने में लगी पड़ी है। अब मैं उसको भी इशारा कर रहा हूँ कि भाई तू भी कुछ बोल ले, मैं हम्म। ही बात करूँ क्या सारी। और उसने भी कोशिश करी कि टॉपिक चेंज करने की, यार छोड़ना, चल प्लान बनाते हैं कहीं घूमने फिरने का। वो उससे बात ही नहीं कर रही, मेरे से बात करे जा रही है कि किसका फ़ोन आ रहा है। अब ये लोग फ़ोन कर रहे थे मुझे सारे हम्म। कि भाई आजा मिलो, ये सारे दशरथपुरी पे वेट कर रहे थे मेरा, हम्म। मेट्रो पे, कि चला कहीं घूमने चलेंगे, खाने पीने चलेंगे। अब उसने ना मेरा फ़ोन छीना, मैंने जैसे निकाल लिया, फ़ोन काट रही है, फ़ोन काट रही है, मम्मी का भी फ़ोन आ रहा है, वो भी काट रही है, काटे जा रही है। तो अब मेरे से पूछ रही है कि क्या बात हुई नीचे, सच बता। तो मैंने कुछ नहीं हुआ यार, मैंने कहा हम लोग आए थे तेरे से मिलने के लिए, और ऐसे ऐसे बात है कि
आंटी ने बोला शायद तेरी तबीयत खराब है, 2-4 दिन से तेरे को बुखार है। तो हमने कहा चल तेरे से मिल लेते, और तेरे से भाई बहुत टाइम भी हो गया मिले, हम सारी एक्टिंग कर रहे हैं जो हमें आती थी ना, हम हम्म। सारी हमने लगा दी कि इसको पता नहीं लगना चाहिए बस। इसने जो अगली लाइन बोली, वहां मैं वो हो गया था कि भाई डेड। इसको सब पता है। डेड। मैं वहां एकदम हाँ ब्लैंक। मम्मी ने नहीं बताया तेरे को कुछ भी? मैंने क्या, कह रही मेरे को पागल बना रहा है तू, मम्मी ने तेरे को फोन करके नहीं बुलाया? मैंने कहा भाई साहब ये तो थी नहीं 2-2.5 घंटे से, इसको पता कैसे चल रही है चीज़ें? मैंने कुछ नहीं, आंटी का फ़ोन आया था हाल चाल लेने के लिए, तो आंटी ने ऐसे बस बोला था, और हमारा तो ऑलरेडी मन था। मतलब एक तरीके से खबर निकलवानी थी खबर निकलवानी थी, और वो मेरे खबर मुंह देनी से भी थी। सुनना चाह रही थी, हाँ। और मैं कहीं भी एग्री नहीं कर रहा था। उसने मेरे को जो लपेटा मतलब बातों बातों में कि मम्मी ने तुझे फ़ोन किया था। मैंने कहा नहीं आंटी ने हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया था, और मेरे को आना भी था तेरे से मिलने यार, भाई काफ़ी गलती टाइम से हो गया। ऐसी छत से फेंक देती तो। भैया मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं बहुत रेलिंग के पीछे खड़ा था साइड में, जहाँ टंकियाँ नहीं होती, हाँ मैं हाँ। वहाँ खड़ा था। पता था। फंस के पता था झटका हो सकता है। मुझे पता था कुछ हो सकता है। अब ना इस मोमेंट पे अब इन लोगों के फ़ोन आ रहे थे, अब मैंने कोशिश करा कि अपना खुद को पहले मैं डाइवर्ट करूँ कि भाई मेरा अगर दिमाग यहीं घूम गया या मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे तो घर वालों को पता नहीं चलेगा, किसी को पता ही नहीं है, मतलब दोस्तों को पता है कि ये उसके घर पे गया हुआ है। तो अब ये लोग इतने परेशान हो गए थे ना, मैंने जब काजल से फ़ोन छीन के मैंने बात करी, मैंने कहा क्या होगा, तुम लोग क्यों फ़ोन करे जा रहे हो बार बार? अब मैं इन पे गुस्सा उतार रहा हूँ। अब इनको ये नहीं पता कि फ्रस्ट्रेट क्यों है, हम्म। इनको कुछ नहीं पता। अब ये लोग लड़े जा रहे हैं मेरे से, लड़े जा रहे हैं फ़ोन पे कि तू साले, एक तो हम तेरा वेट कर रहे हैं तेरे को, और तू हमसे ऐसे बात कर रहा है, तू हमें गालियाँ दे रहा है, हैं हम तेरे को इतनी देर से बुला रहे हैं, तू आ नहीं रहा। अब मैं इनको क्या बताऊँ, वो मेरे सामने खड़ी है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। मैंने हम्म। कहा एक काम कर भाई, फ़ोन स्विच ऑफ कर, फ़ोन नहीं आना चाहिए तुम्हारा दोबारा। अब मैंने बोल तो दिया, अब उसमें से एक इतना बुरा मान गया विकास की, उसने तो फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिया। सच में उसने फ़ोन नहीं किया था मुझे, बताई थी ना बात, दशरथपुरी पे लड़ रहा था मेरे से जब मैं गया था। तो अब इसमें सीन क्या हुआ कि उसने जब सारी चीज़ें बोलना शुरू करा ना कि देख सच बता दे, मुझे पता था देख पहले से ही है, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैंने कहा भाई अब यहाँ पर है ना, मेरा आप ये कह लो कि कोई सपोर्टर आ गया था या कुछ आ गया था जिसकी वजह से मैं थोड़ा बच गया, क्योंकि मैं हो गया था कि मैं उसको सब बता दूँ। अब इतने में ना गेट नॉक होता है छत का, अब आ गए थे उसके भैया। हम्म। उसके भैया को तो सारी चीज़ें पता हैं, क्योंकि घर में रह रहे हैं 1-1.5 महीने से, उनको सारी चीज़ें दिख रही हैं, पता चल रही हैं। तो उनके भैया ने मतलब मैंने मतलब जैसे वो अपने भैया की तरफ देख रही है, मैं भैया को पीछे से ऐसे हाथ जोड़ रहा हूँ, भैया बचा लो, निकाल लो। मेरे को घर भेजो, टाइम हो रहा है, और मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ कि भैया टाइम हो रहा है, मुझे निकलना है। तो भैया ने अब ऐसे मतलब करके बहाना मारा कि कबीर तेरी मम्मी का फ़ोन आया था भाई, तू निकल जा, और विकास तू भी निकल, तेरे भी घर से फ़ोन आ रहा है, तुम लोग निकलो, टाइम हो गया, कल आ जाना। ऐसे करके हम लोग निकले हैं। मैं कह रहा हूँ भैया हमारी किस्मत थी कि हम निकले हैं। जिस तरीके से आप बोल रहे हो ना कि क्या पता 36 हो जाता, हम्म। मैं कह रहा हूँ हो जाता, हम दोनों में से कोई एक तो एक निपटता ही निपटता, क्योंकि वो जिस तरीके से हमें देख रही थी, हमसे बात कर रही थी ना, और उसने मतलब 80% तो बात मेरे से ही करी है, उसकी बातों को तो सिर्फ उसने रिप्लाई किया, और वो भी उसको देख के नहीं करा, मेरी मेरी तरफ देख के, मतलब पता नहीं क्या वो मेरे एक्सप्रेशंस पढ़ रही थी या कुछ कर रही थी, मेरे को कुछ नहीं समझ में आया कि वो मेरे को देख क्यों रही है। और अब जैसे तैसे हम लोग उसे घर से निकले, अब मेरे ना हाथ कांप रहे थे कि बाइक चलाते वक्त कि मैं घर कैसे जाऊंगा। मैंने कहा यार विकास भाई मेरे बस की नहीं है गाड़ी चलाना, किसी को बोला। अब यहाँ पर इस बीच में क्या हुआ था कि मैं इन लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ, अब ये लोग जानबूझ के फ़ोन नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी सुना चुका हूँ, ये नहीं उठा रहे फ़ोन। अब ये लोग गुस्सा नाराज़ हो गए मेरे से, जो भी है। अब मैं जैसे जैसे डर डर के ना, मैं धीरे धीरे गाड़ी चला के कि भाई मेरे को ये भी डर था कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि जो उसकी मम्मी एंटिटी बता रही थी वो तो इतनी पावरफुल है, वो कुछ भी कहीं भी करा सकती है। अब मैं जैसे तैसे अपने घर के पास पहुंचा। अब मुझे ये पता था ये सारे दशरथपुरी पे खड़े हैं, मैं इनके पास गया, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, और मैं लिटरली बता रहा हूँ ये लोग जो मेरे पे बरसे हैं कि भाई हम्म। तू, ये इन्होंने गाली देना शुरू की तू। वो उनका तो बनता भी है यार। उनका देखो बनता है, लेकिन उनको वो कंडीशन नहीं पता जो मैं अभी झेल कर आया हूँ। कह रहे तो को दिखता नहीं है फ़ोन, साले आग लगा दे इसमें, ये है वो है करके उन्होंने मेरे को बहुत झाड़ा है उस टाइम। अब मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कहा देख यार, मैं ना सच बता रहा हूँ, मैंने ना काबू नहीं था भाई, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देख के आया हूँ ना। कह रहा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, साले उसकी मम्मी फ़ोन करी थी, तू अकेला है कि हम तो नहीं गए? मैंने कहा वो भी तो गया था लोटा। तो कह रहा कि क्या बात हुई? मैंने कहा भाई अभी नहीं बताऊंगा रोड पे, या तो कल सुबह आके मिलो, और कल अगले दिन पूरी छुट्टी। सस्पेंस में छोड़ दिया। नहीं, मैंने कहा भाई भैया मैं नहीं था हालत में, मैं सच बता रहा इतने हूँ। डर गए थे। मैं इतना डरा, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे से गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी। मेरे घर सुभाष नगर से मेरे घर का रास्ता मान लो 20 मिनट का है, मैं 20 मिनट छोड़ो, मैं 40-45 मिनट में इतनी धीरे गाड़ी चला के आऊँ। मैं जानता हूँ मैं कैसे आया हूँ घर पे।
अब मैं जैसे तैसे घर पे आके बैठा हूँ, मम्मी मेरे को देख रही, क्या हो गया? मैंने कहा, मम्मी कुछ नहीं हुआ। तो मम्मी ने खाना वाना डाला, मैं आराम से सबसे मिलजुल के मैं आराम से बैठ गया। थोड़ी देर मम्मी के साथ टीवी देख लिया, फिर मैं सो गया। फिर मैं अगले दिन छुट्टी थी, ये लोग आए, भाई क्या हो गया था कल, अब बता, उतर गई तेरी, कल पी के आया था क्या तू? मैंने कहा नहीं भाई, पी भी नहीं थी। और मैंने फिर उनको, इन सबको मैंने बिठाया, इनको सारी चीज़ें बताई। हम्म। कह रहे तो उसकी मम्मी ने फिर क्या बताया, किसने करा है? मैंने कहा देख, इसकी मम्मी ने भी सारी चीज़ें बताई है कि करने वाली जो है तान्या की मम्मी है। तान्या की मम्मी में इसका क्या रोल भाई? वो मैं बताता हूँ, रीज़न है। है। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो तान्या और काजल हैं, हाँ। ये दोनों बेस्टीज हैं हाँ। बचपन की। अब ये इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी ना काजल तान्या की फैमिली में, कि उनकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम वाला हिसाब। जैसे ये चीज़ मैंने सिर्फ लड़कों में ही सुनी है अभी तक और देखी है, कि भाई तेरे घर के जैसे मेरे माँ बाप, तेरे माँ बाप, वो वाला हिसाब रहता है कि भाई तेरे घर में कोई दिक्कत है, चल तू मेरे से ले ले पैसे, कोई बात नहीं। लेकिन वो लड़की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी, उसके घर का राशन डलवा रही है कौन? काजल। काजल तान्या के घर का राशन हाँ, डलवा रही है? उसके घर में राशन डलवा रही है, उसके कपड़े लत्ते जो भी है, सारा दुख अपना। सारा सब कुछ अपना, सब कुछ उसने ऐसे हैंड वो कर लिया था। उसकी मम्मी ने बस ऐसी, तान्या की मम्मी ने उसको, काजल को मजाक में बोला कि बेटा हम तो प्लॉट सोच रहे हैं लेने का। हाँ आंटी ले लो, कोई बात नहीं, ले लो। इस चक्कर में जो काजल है ना, उसने अपने घर में से 2-3 लाख रुपए गायब करे थे। ओ। 2-3 लाख रुपए। और इसकी मम्मी है ना, आज तक कहती है कि बेटा मेरे को पैसों से मतलब नहीं है, मेरी बच्ची बस ठीक हो जाए। कह रही मैं तो इनकी तरफ कभी मुड़ के भी ना देखूं। मैंने कहा बेटा अब क्या कर सकते हैं आंटी, देखो अब इसका भी थोड़ा हटवाओ रहना उसके साथ। उसकी मम्मी ने ना फिर एक बार फिर उन भैया को बुलाया जो सारा कुछ देख रहे थे। हम्म। उन्होंने कहा इसके दोस्तों को भी बुलाओ। उन्होंने सारी चीज़ें देख ली थी काजल को देख के, कि इसके जो दोस्त है ना, ये भी ये चीज़ गुजर रहे हैं और इनके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ है। और उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारे साथ हुआ क्या, उनको ये पता है, ये ना, उनको नाम पता है, उनको किसी ने बताया नहीं है कि ये दोस्त हैं इसके। उन्होंने सबके नाम ले दिया और उन्होंने बोल दिया कि इनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, बस ये अपने मुंह से नहीं बता रहे। अब हम बता नहीं सकते थे किसी को, क्योंकि हमारी तो दोस्त है काजल, हम्म। हम तो उसको भी नहीं छोड़ सकते भाई। हमारे लिए तो भाई तेरा पहले ज़रूरी है, क्योंकि तेरे ऊपर जो एंटिटी है भाई, वो तो भगवान ना करे किसी के ऊपर हो। लेकिन जब उसके भैया ने चाहा ना कि सब लोग आए, मैं नहीं आ पाया था, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा जॉब। जॉब के चक्कर में परेशान था, कि मैं नहीं आ पाऊंगा, ऑफिस से मैं नहीं निकलवा रहा था। मेरे 2 या 3 दोस्त गए थे, दोनों विकास, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, दोनों विकास गए थे, और सिर्फ यही बंदे गए थे हमारे ग्रुप में से। मेरे को ना, जो दूसरा विकास है छोटा वाला, उसने तो कुछ नहीं बताया मुझे। खैर जो दूसरा वाला जो मुझे घर छोड़ने आया था ना, लोटा। लोटा नहीं, लोटे ने कुछ नहीं बताया। हम्म। जो मुझे घर छोड़ने आया था, जब डीसी से हम वापस आ रहे थे, वो वाला विकास दुबे, उसने मुझे बताया कि भाई उसके भैया ने ना एक एक चीज़ खोल दी, एक एक चीज़। हम्म। जो दूसरा, मतलब उसके भैया ने ये तक, मतलब जब उतारा वगैरह कर रहे होंगे इसका, काजल का, तो काजल इतनी बार बेकाबू हुई है इन चीज़ों से कि वो निकलने की कोशिश कर रही है। उसके भैया वगैरह सब इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके मुंह पे थप्पड़ मार रही है, किसी को कुछ नहीं समझ रही, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। और सही में, और कहते हैं कि एंटिटी आने के बाद है ना, बॉडी में ताकत 4 गुना 5 गुना बढ़ जाती है। ये आपको नहीं पता होता कैसे, क्योंकि जिस इंसान के अंदर है उसी को होश नहीं है। तो वो वाला एकदम वो हो गया था इसके अंदर। तो ये चीज़ उसके भैया ने भी कंफर्म करी थी कि भाई एक तो इसने थप्पड़ मारना जो चालू करे, इसने ये नहीं देखा कि कौन मेरी माँ खड़ी है, कौन मेरी बहन खड़ी है, कौन भाभी है, कौन दादी है, किसी को नहीं देख रही है। कि हमारा पूरा खानदान खड़ा हो गया था यहाँ पर आके। ठीक है, और ना ये बार बार तुम लोगों का नाम ले रही थी, सबका, दोस्तों का, कि इन सबको बुलाओ, ये 2 बंदे नहीं चाहिए मुझे, सारे चाहिए। तो अब मैं जब ये सब चीज़ें सुन रहा था, मैंने कहा यार हमारा क्या रोल है इसमें? तो मैंने कहा हमारा तो कोई रोल नहीं है। तो फिर उसके भैया से मतलब बात हुई थी, मैंने कहा भैया आपने पूछा अपने जो पंडित वगैरह है, जो उनके भैया लगते हैं रिश्तेदारी में? तो उन्होंने बोला कि देख कबीर, तो ये दोनों विकास तो चले गए थे, ये लोग एंड तक रुके नहीं, ये लोग बीच में चले गए थे डर के मारे। तो उनके भैया ने बताया कि ना तुम्हारा नाम इसलिए आया है कि तुम सबका उतारा एक साथ हो जाता। तो मैंने कहा भी ये बताओ क्या इसकी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकला है? तो उन्होंने ये बोला है कि ना जो इसके ऊपर करवाया है, जो चीज़ें तुम्हें पता ही हैं, कि इसकी तानिया की मम्मी ने कराया है, और इतने टाइम से हो रखा है, 4-5 सालों से। और ये जो इनकी दोस्ती बढ़ रही थी ना, हम्म। कि साथ में उठना बैठना, साथ में पीना खाना, ये इनका बहुत टाइम से चल रहा है। मैंने कहा हाँ भैया चलो, ये तो खैर मुझे पता है।
हुँ, लेकिन ये चीज़ें वही बात है कि मैं आपको नहीं बता सकता था, क्योंकि आप उस फैमिली के मतलब मेंबर हो। मैं तो दोस्त हूँ, मैं छुपा सकता हूँ बात। तो मैंने इसलिए आपको बड़े होने के नाते मैंने आपको नहीं बताया है कि आप बड़े हो मेरे से। तो मैंने आप मतलब आपकी दोनों भाई-बहनों में लड़ाई ना हो, कुछ भी आप रीज़न समझ लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ये पता था कि इन दोनों का उठना-बैठना ज़्यादा है, लेकिन मैंने कभी इनके बीच में इंटरफेयर भी नहीं किया कि भाई तुम लोग का ऐसा क्या है? क्योंकि मेरे भी दोस्त हैं। जैसे मेरे भी दोस्त हैं, जैसे सन्नी है, सौरभ है, ये है, मोनू है। तो मैंने कहा लेकिन हो जाता है। तो कह रहे नहीं भाई, तुम लोग मिलते होगे ना, तो तुम लोग बैठते हो साथ में, जैसे तेरे घर पे बैठ गए कुछ भी, कह रहे ये पीते खाते हैं ये तक बोल दिया। और बीच में चलो मैं एक चीज़ और रिवील कर देता हूँ कि उस लड़की ने ना वो भी फूकना शुरू कर दिया था, मतलब वीड। वीड। हुँ, वीड मतलब फूकना उसने शुरू कर दिया था। सब बिल ये सब अनजान थे इस चीज़ से, सर ये सबको पता। सब इसके घर में भी अनजान थे। हुँ, मुझे शक था, मुझे शक था, लेकिन मेरा कभी ऐसा यकीन, क्योंकि मेरे सामने उसने कभी नहीं किया। मेरे सामने जैसे कभी ऐसे उसने सिगरेट जला ली तो हो गया। तो सिगरेट तो मैंने कहा चलो आजकल, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट लाइफ में लाइन में काम करता हूँ, तो मुझे पता है वहाँ पे भी लड़कियाँ पीती हैं। तो मैंने क्या पता ये भी पीती है, तो कोई बात नहीं, मैंने किसी को जज नहीं करा। लेकिन उसने जब उसके भाई ने मुझे बताया ना कि ये वो भी फूकने लगी है, तब मेरा थोड़ा ध्यान, मैंने शक जो था मेरा वो कंफर्म हो गया कि यार ये कर रही है ये चीज़। तब दो तीन दोस्तों से जब सारी हम बैठे, तो मैंने कहा भाई अब सिर्फ लड़के लड़के बैठे, कोई किसी लड़की को नहीं बैठाया। अब हम सारे आपस में बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई ये हुँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इसकी मम्मी ने मतलब मुझे फ़ोन करके ये चीज़ बोली थी कि बेटा तुम लोग है ना ताने से दूर रहो, क्योंकि हमारे पंडित जी ने बोला है कि तुम्हें भी खतरा है, हो सकता है आगे, अभी तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा, ये तो तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो अब बीच बीच में क्या हुआ, जैसे ये मार्च तक के ये जब सीन खिंचा, तो अब ये ना धीरे धीरे हम इस चीज़ के यूज टू भी हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। अब हमें ये पता लग गया था चलो इसका इलाज चल रहा है, आज नहीं तो कल ये भगवान की दुआ से ठीक हो जाएगी, लेकिन हम अपनी दोस्ती नहीं ख़राब करेंगे इस चीज़ में। तो अब इसकी मम्मी जैसे रात में, अब इसकी मम्मी ने ना इसका निकलना बाहर बिल्कुल ही बंद कर दिया था, किसी से नहीं मिलना। कबीर तेरे बचपन का दोस्त है, नहीं मिलना। ये तेरे बचपन का दोस्त है, नहीं मिलना, किसी से नहीं मिलना। जिसको मिलना है हम बुला लेंगे घर पे, मिल लियो। हुँ, बाहर नहीं जाने दे रहे थे बस, क्योंकि उस एंटिटी ने भी एक बार धमकी दे रही थी, इसके बाहर पड़े कदम और ये मरी। अच्छा जी। सीधा उसने मतलब उसके अंदर बॉडी में आके बोल दी थी कि ये बाहर जैसे इसने कदम रखा मार दूंगा। घर के अंदर तो तुम इलाज कर रहे हो ना, तुमने हुँ, अपने घर में सब कुछ करा लिया, बाहर तो निकलने दो, कभी तो निकलेगी, पैर तो कभी जाएगा बाहर, उसी दिन कैच कर लूंगा इसको। उसने सब बोल दिया था, जैसी बाहर गई मैं कर दूंगा खत्म। अब इसकी मम्मी का ना, अब इस बात को ना मतलब ये मान लो मार्च भी खत्म ही हो गया था, अप्रैल स्टार्ट हुआ। अप्रैल में इसकी मम्मी का फ़ोन आता है मेरे पास हुँ, कि बेटा ये ना तुम लोगों का नाम लेके रो रही है, और ये रात की बात है 12:30 1 बजे की, कि बेटा रो रही है, इसको हमने इतने टाइम से निकलने नहीं दिया बाहर, और तुम लोगों को याद कर रही है, तुम लोगों का नाम लेके रो रही है। अब यहाँ से ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जो काजल थी। जो काजल थी उसके घर में। अब मैंने कहा चलो ठीक है आंटी, मैं देखता हूँ। मेरी मम्मी भी, अब 12:30 1 बजे कौन निकलने देगा, किसके हुँ, माँ बाप निकलने देंगे, कोई नहीं निकलने देगा। अब मैंने मम्मी को बोला, मैंने मम्मी उसकी काजल की ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब है और मैं जा रहा मिलने। तो मम्मी कह रही अब तो रात में आइयो मत, तो भाई रुक जाइयो। मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ कुछ ऐसा होगा तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, विकास को, लोटे को। वो आया स्कूटी लेके, हम लोग दोनों गए उसके घर पे, और उसके घर पे जाते ही तो उसने जैसे ही हम गेट में घुसे, वो हमें भाग के आई, उसने पकड़ के दोनों को रोने लगी कि यार मैं ऐसे ऐसे, मेरे को निकलने नहीं दे रहे कहीं। अब हमें ये भी पता है कि भाई इसके अंदर एंटिटी हो सकती है जो बाहर निकलना चाह रही हो, क्योंकि इसकी मम्मी ने बता दिया था सारी चीज़ें। अब हम लोग इसको लेके इसके कमरे में गए, कि मैंने कहा चल कोई नहीं, तो शांत हो, क्या खाएगी क्या पिएगी बता, हम जोमेटो वगैरह कर देते हैं, जो तेरी फेवरेट चीज़ हमें पता है तो कोई ये पसंद है हम मंगा देते हैं। कह रही मुझे भूख नहीं है, और ये एकदम ऐसी हो गई थी, पतली। शरीर एकदम ख़त्म हो गया था इसका। तो मैंने कहा यार तू अपनी हालत तो देख, तू क्या कर रही है, तू खाना पीना नहीं खा रही है, कुछ नहीं। कह रही है मुझे लेके चलो बाहर। अब ना मैं आपको यहाँ पर एक स्पॉइलर देता हूँ कि मैं कभी स्मोक नहीं करता, कभी नहीं करता। तो जो लोटा है ना वो करता है, हुँ, और ये उसको पता है काजल को। तो ये बार बार उसको बोल रही है कि ये एक चला, लूप होल है, एक लूप होल है कि चला सिगरेट पीने चल, बाहर जाने का लूप होल। बाहर जाने का, कि चला सिगरेट पी के आते हैं। अब 12 1 बजे कौन सी दुकान खुल रही है। हुँ, अब उसने बोला कि सुभाष नगर है यहाँ तो खुलती रहती है, यहाँ पे तो रोड बोर्ड पे भी। तो मैंने कहा यार इसकी मम्मी ने बताया था, भूल गया क्या तू, नहीं लेके जाना इसको। तो हमने मना करा, जैसे तैसे हमने उसको मनाया।
तो मैं उसके भैया को ये चीज़ पता थी कि ये लड़की एक तो गांजा फूकना शुरू कर चुकी है। सिगरेट का तो खैर उनको पता था, उसके भैया को और उसके दीदी को। तो मैं उसके भैया के पास गया, मैंने कहा भैया ये ऐसे ऐसे कह रही है, तो आप कुछ करो ना, मतलब आपके पास अगर है सिगरेट तो मैंने कहा पिला के इसको साइड करो। मैंने इसको क्यों मतलब मौका दे रहे हो बाहर निकलने का। तो भैया ने कहा कि भाई मैं तो सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, मान ही नहीं रही। कह रहा मैंने देख पूरी डब्बी नई की नई पड़ी है, मैंने खोली भी नहीं है, इसके उसको देख देख के मेरा पीने का मन नहीं कर रहा। कह रहा मैं तो चाह रहा हूँ पहले ये पिए तो मैं आराम से बैठ के पीऊँ। तो हम उसको छज्जे पे लेकर गए कि मैंने कहा ले भाई सिगरेट ले, लाइटर ले, कर दे अपना काम। नहीं पीनी, बाहर लेके चलो, बाहर ही पीऊंगी, नहीं पीनी नहीं पीनी। अब उसने ना ऐसे ड्रामा करते करते ना, अब मैं उस पे ऐसा वो हो गया था, बरस गया था कि मैंने कहा यार देख काजल अपना दिमाग मत खराब कर, 2 बज रहे हैं, ठीक है अब सोने दे। मैंने कहा तेरे चक्कर में मैं अभी अपना घर छोड़ कर आया हूँ, मेरे घर पे मेरा भाई भी नहीं है, मम्मी अकेली है, ठीक है। तो ऐसा करके ना ये रोने लग गई, और मैंने कहा अब शांति से ना अब जाके सो जा, मैं भी यहीं सो रहा हूँ और मैं भी देखता हूँ, अगर तो कुछ चाहिए हो तो बता दियो। अब मैं उसके भैया के कमरे में जाके, मैं और लोटा, हम उसके भैया मैं लोटा, हम तीन वहाँ सो गए। लेडीज़ एक कमरे में हो गई, और उसके मम्मी पापा एक कमरे में और दादी एक कमरे में। अब बात आती है रात 3:30 या 4 बजे की बात है ये, वही चीज़ रिपीट, नमाज वाली। ओ, तुम लोगों ने भी देखा है? देखा, इस बार हमने देखा, और इस बार जो हमने देखा ना, मैंने कहा हाथ जोड़ लिए थे, मैं मन ही मन कह रहा था दोबारा नहीं आऊँगा। कसम से मेरा ऐसा हो गया था, मैं और आज तक नहीं गया मैं दोबारा। अब ना शोर मच रहा बाहर, अब हम तीनों तो सो रहे थे इसके भैया के कमरे में, इसके भैया मैं और लोटा। अब ना बाहर से शोर शोर मच रहा है, तू पागल है तू। अब उसका उसके पापा के रोने की आवाज़ आ रही है हमें कि तू क्या है, तू मेरी बेटी को छोड़ दे, ये है वो है। और इस बार जो बात कर रही थी ना एंटिटी, वो काजल नहीं थी, मैं सच बता रहा हूँ, प्रॉपर मर्द वाली आवाज़, यूपी के मर्द की आवाज़ थी वो। कि उसने फिर जो चीज़ें खोली, एक तो इसके अंदर वो था जिन, दोस्त ने एंटिटी और बसा रखी थी। हाँ, उसका नाम नहीं लिया एंटिटी का, लेकिन कह रहा 2 एंटिटी और है इसके अंदर घुसी हुई हैं। और जो उसने भारी आवाज़ों में जो अपने बाप को गालियाँ दी हैं, तू रोकेगा, तू रोकेगा, अभी तक तो इसको लेके जा रहा था ना, अब तेरा भी नंबर लगा दूंगा पीछे, पीछे हो जा, हाथ मत लगा मुझे, ठीक है। ऐसे करके बोले जा रहा है उसका भाई। जब हम तीनों जब डर के उठे तो हम भी तरफ भागे बाहर हॉल में कि हो क्या रहा है। अब उसके भाई ने ना अपने पापा की हालत देख के, अब कोई भी होगा, मैं भी होऊंगा तो मैं भी थप्पड़ ही मारूंगा ये सब देख के। उसके भाई ने थप्पड़ मारा उसके, तो उसने जो गुस्से में बोला है, अब तेरा भी नंबर है। ऐसे ही बोला कि अब तेरा भी नंबर है। और हम दोनों यहाँ अगल बगल खड़े हैं, हमारी, मैंने कहा भाई हमें कुछ ना कह दे, मैंने कहा भाई हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अब इतने में ना वो एकदम से ऐसी आंखें ऊपर करके ना फिर बेहोश। अब हमें लग रहा था कि अब शांत हो जाएगी, अब क्या पता सो भी जाएगी। अब ये डर हमने अभी तक सुना था, मैंने और लोटे ने ही सुना था ये चीज़ स्टार्टिंग में। अब ना इसको सुला बुला के ना, अब हम पूरी रात हम ऐसे हो गए हैं कि भाई जैसी सुबह हो ना वैसे ही भगना है, वरना कुछ मत देखियो, ना चाय पीनी ना कुछ, अब सीधा भगना है। हमें इतनी तेज प्रेशर आ रहा था, हम अपना मतलब टॉयलेट रोक के बैठे थे, हम बाथरूम नहीं जा सकते डर के मारे? डर के मारे। उसके भैया के कमरे की लाइट जला के बैठे हम लोग, खिड़की दरवाजे बंद करके लाइट जला के बैठे हैं। अच्छा हुआ मैं अपने एयरबड्स हमेशा साथ रखता हूँ, हनुमान चालीसा सुन रहा हूँ मैं, इतना मैं मतलब हो गया था। मैंने कहा यार विकास भाई आज तो आ गए, अब दोबारा नहीं आना। कह रहा पागल है क्या, मैं खुद नहीं आना चाहूँगा भाई यहाँ। हम लोग जैसे तैसे सुबह निकले। अब यहाँ पर है ना, इस बीच में अब जो तानिया है, तानिया को मैं मिस नहीं करूँगा, क्योंकि उसने भी थोड़ा चीज़ें मतलब केओस मचा दिया था ग्रुप में कि भाई तुम लोगों को क्या हो गया, इतना टाइम हो गया, 3-4 महीने कोई मिल नहीं रहा, कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। अब ये चीज़ हमें पता है कि भाई तेरे से भी दूर रहना है। क्योंकि उसकी मम्मी जो थी ना वो सबको धीरे धीरे टारगेट कर रही थी। अच्छा। हाँ, ये बात हमें उन्हीं भैया ने बताई थी कि ये तुम सबको टारगेट करेगी धीरे धीरे, अभी इसका नंबर है, अभी तुम्हारा भी आएगा। ओह। क्योंकि एक दोस्त हमारा ऐसा है ना, इसी का कजन, ठीक है, निकुल, वो उसको लेने छोड़ने जाता था स्कूटी पे। तो अब लेने छोड़ने जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी घर की नज़रों में आएगा। मैंने उसको तक समझा दिया था, मैंने कहा देख तू भी फंस जाएगा, अब भाई इन सब चीज़ों से दूर हटो। मैंने कहा अब अपनी लाइफ पे भी ध्यान दो। मैंने कहा तू जानता है यार मेरी ज़िंदगी में वैसे ही इतने लगे पड़े हैं, तू और उड़ता तीर ले रहा है। मैंने कहा भाई मेरे बस की नहीं है ये सब। मैंने कहा तू दोस्ती खत्म कर रहा है, मैंने इतना तक बोल दिया दोस्ती खत्म कर रहा, आज कर दिया इसके चक्कर में, मेरे को मतलब नहीं है। वो आशिक हो रहा था? नहीं आशिक नहीं हो रहा था, मतलब वो कह रहा था कि यार तुम लोग इतना सोचते हो ऐसे करते हो। मैंने कहा तेरे पर बीती नहीं है ना, जब भी तो बकवास कर रहा है, जिस पे बीतती है ना उसको पता होता है। मैंने कहा ये चीज़ें बचपन से देख रहा हूँ मैं। और मैंने कहा ये जिन वाला जो किस्सा हुआ है ना, ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है।
तो कह रहा यार ऐसा कुछ नहीं होता ये, और मतलब ऐसे करके हमारी बात बंद हो गई। तो उसने ना, तान्या ने सबको मतलब ऐसे मैसेज करके कॉल करके सबको इकट्ठा करना शुरू करा कि भाई कोई मिलने नहीं आ रहा। तो हमारे ग्रुप का ना एक बंदा है स्कूल का ही, तो वो ना मतलब, मैं किसी कम्युनिटी को हेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो है ट्रांसजेंडर। हम्म। हम सभी जानते हैं। मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगा, जो मेरे दोस्त देखेंगे वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो ट्रांसजेंडर है, और उसकी आदत ना बहुत ख़राब है, जो मैं हमेशा इन चीज़ के अगेंस्ट रहता हूँ कि आग लगाने वाली, वो बातें इधर से उधर इधर से करनी। उधर करने वाली। उसने क्या करा, जो बात काजल के घर पे हो रही है, चाहे हम लोग भी वहाँ गए हैं ना, हमने बैठ के वहाँ पर करा चाय बिस्किट भी खाया है, वो भी वो जाके वहाँ बता रहा है। अब इस चीज़ का ना मतलब ये समझ लो आप, उसको अंदाज़ा लग चुका था कि भाई ये लोग मेरे से कट रहे हैं, इन लोगों को मेरी मम्मी पे शक है या जो भी है। तो तान्या ने क्या करा, तान्या ने ना एक मीटिंग बिठाई थी, जनकपुरी में एक पार्क है, तो आर्य समाज वाला। हम लोग वहाँ बैठे थे, तो इसने सबको बुलाया और मैं इससे दूर ही खड़ा था। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत दूर खड़ा था इससे। तो हम ऐसे घेरा बना के बैठे हुए हैं, तो इसने बात करना शुरू करा कि भाई ऐसी क्या बात है कि तुम लोग मिल नहीं रहे हो, हैं मुझे कुछ सुनने में आया है तुम लोग मतलब मेरे पे वो कर रहे हो। मैंने कहा भाई देख, हम किसी पे कुछ नहीं कर रहे हैं, और अभी ये बात हमें भी कंफर्म नहीं है कि ये तेरी मम्मी ने ही कराया है, किसी और का हाथ है, जो भी है। हम्म। लेकिन मैंने कहा देख, मैं इस लफड़े में नहीं पढ़ूंगा। हम्म। मैंने कहा जो एंटिटी हमने देखी है ना उसके ऊपर, मैंने कहा देख, वो देखने के बाद तो मैं, मेरे से अगर कोई दोस्ती भी खत्म करेगा ना तो मेरे को मतलब नहीं है। मैंने इतना तक बोल दिया था। कह रही मैं तेरे से बातें नहीं कर रही हूँ, बाकी बंदे भी तो मुंह बंद करके बैठे हैं। मैंने कहा तू भाई, तू बाकियों से बात कर, मुझे क्या मतलब है इनसे, जिनको तेरे से रिश्ता रखना। मैंने कहा देख, मुझे नहीं रखना कि इतना रिश्ता कि भाई अब तू, मैं तेरे घर आऊँ तू मेरे घर आए, इतना कुछ नहीं चलता। और मैं गंदा सुना कर आया था इन सबको, क्योंकि मैंने बोलते थे कि भाई अभी एक की हमारे दोस्त की तबीयत खराब है, तुम उसकी तरफ भी देख लो, अगर जो वो जैसा बोल रही है उसकी खुशी के लिए कुछ टाइम के लिए जो वो बोलते कर दो। कोई नहीं माना, कोई भी नहीं माना। अब इस बीच में ना ताना थोड़ी वो हो गई थी अपसेट कि मैंने उसको ज़्यादा सुना दिया, कबीर ने ऐसे वैसे, लेकिन उसको ये भी दिख रहा था कि कबीर का पॉइंट ऑफ व्यू सही भी है। तो 2-3 दिन बाद वो मेरे घर पे आई, तान्या। तान्या। और ये सारे थे, बस हम्म। ये नहीं था, मोनू नहीं था। अब ना शाम का टाइम था, मैं हुक्का लगाता ही हूँ घर में, मम्मी रोटी बना रही थी। इसके चौखट पे पैर रखते ही ये पहले तो कहते हैं ना टक्कर लग जाना, वो हुआ है, और उसको जो खांसी स्टार्ट हुई है, जो ये खांसी है कुत्तों वाली खांसी नहीं होती, जैसे वो मतलब अग्रेसिव होती है। अग्रेसिव वाली मतलब खांसे जा रही है कि अबे यार कुछ हो रहा है। मम्मी ने बिठाया, क्या हो गया बेटा, पानी वानी पी ले, खाना खा ले, क्या हुआ तेरे को। कुछ नहीं आंटी, पता नहीं कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ भारी भारी सा हो रहा है। तो मम्मी ने उसको थोड़ा वो करा कि चल नींबू पानी बनाओ, क्या पिएगी क्या खाएगी बता, चाय वाय इसके लिए सब कुछ कर लिया, नहीं मानी। फिर ये सबसे कह रही कि चला बाहर चलते हैं सुट्टा वुट्टा पीने। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जा रहा, मेरा तो हुक्का लगा पड़ा है, मैं तो अभी 1 घंटे से पहले ही लूंगा नहीं। तो कह रही तो तू पीछे पीछे आ जाइयो। मैंने कहा चल मैं देखता हूँ। ऐसे करके मैंने बात घुमा दी। अब यहाँ पर ये लोग निकले होंगे बाहर, इतने में ना मुझे निकुल का फ़ोन आता है कि भाई ये तो अब तो ठीक है, ये मतलब अब तो ठीक है, इसको कुछ नहीं हुआ था। मैंने कहा, हम्म। पूछ इससे हुआ क्या था इसको, कि मतलब क्या, मतलब मेरे घर में क्या दिक्कत होगी इसको। मैंने कहा तुम सारे भी तो आए हो, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 7-8 लोंडे आए हैं, एक लड़की आई है तुम्हारे साथ। मैंने कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई। तो कुछ नहीं बोले, कह रहा भाई हमें क्या पता ये है वो करके। अब मैं अपने गुरुजी से, जो मेरे भैया हैं, मैं उनसे भी कनेक्ट रहता था। हम्म। मैंने भैया का फ़ोन घुमाया, मैंने कहा भैया एक ऐसे ऐसे बात है, और मेरे दोस्त के साथ एक सीन चल रहा है, और करवाने वाले दोस्त की मम्मी है। उन्होंने नाम ले दिया छूटते ही, यही है ना। मैंने कहा हाँ भैया यही है। कह रहे तेरे घर में आते ही इसको क्यों हुआ। कह रहे तो हुक्के पे बैठा था ना। मैंने कहा हाँ भैया हुक्के पे बैठा था। कह रहा है इसको तेरे से प्रॉब्लम है बेटा, इसकी फैमिली को तेरे से प्रॉब्लम है, दूर हट जा। क्योंकि ये ना तुम लोगों को कभी वो नहीं करेंगे, कभी मतलब अप्रिशिएट नहीं करेंगे, कभी कुछ नहीं करेंगे कि तुम किसी का अगर भला भी कर रहे होगे ना, ये तुम्हें वहाँ भी गाली दे देंगे। और कह रहे जो तेरे भैया, जो दूसरे वाले भैया जो बता रहे हैं तेरे को कि अगला नंबर तुम लोगों का था, कह रहे अगला नंबर तू ही था। अच्छा जी। कह रहे जो तेरे घर में मंदिर में आग लगी ना, वो ऐसी नहीं लगी थी। वो इन्होंने करवाया? जो दिन नशे में पड़े थे सब इसी का करा सब। जा रहा था, रात तेरी। क्यों, अब इसका रीज़न सुनो। हम्म। जो इन लोगों ने पी थी ना, हम्म। पता नहीं कौन सा ब्रांड था, मुझे तो ब्रांड भी याद नहीं है। इन्होंने मिला लाया था क्या कुछ? कुछ कुछ तो था। अब ना जैसे मान लो कि ये तो नहीं नहीं था, जैसे मान लो ये भी था कि इसने अगर पी ली, तो इसने मतलब मुझे टेस्ट कराने के लिए कि भाई एक बार एक घुट तू भी मार ले। मैं वहाँ फंस गया, मैं वहाँ फंस गया, मेरा एक घूंट ना वो इतना बड़ा सीन दिखा गया मुझे वो।
अब इस मोमेंट पे काजल को भी चीज़ें पता चली कि भाई तुम मुझसे मिल रहे हो, मना किया था ना। अब यहाँ पे ये था कि काजल जो है धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही थी, ठीक हो रही थी, उसके शरीर में भी थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा था, सब ठीक हो रहा था। अब उसके मतलब उसने बोला कि भाई या तो तुम मेरे से दोस्ती रख लो या इससे रख लो। मैं ऐसे करके मैंने कहा यार देख, हम तो तेरे बदौलत ही जानते हैं इसको, डायरेक्ट तो हमारे नोन की है नहीं ये। मैंने कहा तू हमारे बचपन की दोस्त है, ये थोड़ी है, हम तो तेरे थ्रू जानते हैं। तू तो बोली कि हम इसको भी भगा देंगे, तू बोल। तो उसने कहा कि इससे मत मिलो ऐसे करके। तो अब ना यहाँ पे होगी बहस बेखामती की, याद है मई में बहस होगी बेखामती की। और उस दिन ये पहली बार आया था, मोनू आया था उस दिन पहली बार। इसने सीन देखा, कह रहा है लड़ाई हो किस बात पे रही है, कह रहा मैटर क्या है। अब ये शक्लें देख रहा है, कह रहा कभी बात इस पे घूम रही है, कभी बात उस पे घूम रही है, तुम्हारा कोई टॉपिक ही नहीं छिड़ पा रहा कि तुम बात क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सब बात खत्म करके कि हमने फिर हमारी उस दिन फाइनल बात हुई थी कि भाई रखना है तो रखो, वरना ऐसी तैसी में जाओ सारे, हमें मतलब नहीं है। सच्ची में हुआ था ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर वाला जो पार्क है वहाँ हुआ, वहाँ हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी मई में। उसके बाद हम आज तक नहीं मिले। फिर मतलब वहाँ से मिलने के बाद हम लोग सारे अपने अपने घर हो गए थे। फिर ये बात है 2024 की। अब देखो, अब हमें इस पॉइंट पे मैं आपको बता रहा हूँ, हमें ये नहीं पता कि काजल के ऊपर अभी भी चीज़ है या नहीं है, या हट गई है। तान्या के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसकी मम्मी के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सब भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने पूरे रिश्ते खत्म कर दिए थे उस मोमेंट पे। तो कबीर भाई फिर उसके बाद कभी आपस में कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, फिर कभी बात ही नहीं हुई इस टॉपिक पे, और वैसे भी हमारा मिलना जुलना नहीं हुआ। तो फिर अब जैसे भी अब सारे अलग अलग हैं और सब खुश हैं, सब बेस्ट दे रहे हैं अपने अपनी 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 लाइफ में, अपने अपने प्रोफेशन में। तो बस। तो ये बोल सकते हैं कि लड़के सारे साथ हैं, लड़कियां गई? लड़के सारे साथ हैं। और देखो जो दोनों दोस्त हैं, मतलब अभी भी हम दोस्त ही मानते हैं। अगर इनको इन फ्यूचर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम, काजल और तान्या को? हाँ काजल और तानिया को भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इनके लिए खड़े भी होंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ है मैटर ऐसे भूत प्रेत का, इन सब चीज़ों का, तो हम अवॉइड ही करेंगे। क्योंकि मैं भी जस्ट अभी अभी इन चीज़ों से निकला ही हूँ पिछले साल। तो मैं तो इन सबको भी यही बोलता हूँ कि भाई थोड़ा देख के रहो। और बाकी तो देखो, 5,000 10,000 की बात अलग चीज़ होती है, लेकिन किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना पूरी तरीके से, वो तुम्हें और तुम्हारी परिवार को भी मतलब हार्म कर सकता है। तो थोड़ा अवॉइड करो। सो भाई, गजब था जो कबीर ने बताया कि दोस्ती कहाँ से शुरू हुई और रोल किसका निकला, सारे इम्पैक्टेड हो गए, सब पे इस तरीके से काले जादू का असर हुआ। और पहले काजल और उसके बाद भाई कबीर भाई साहब का नंबर था कि इन्हीं की फील्डिंग सेट थी। हर बार इन्हें इनके भैया या हुक्का बचा लेता है, जो इनकी परवरिश और वो जो पूर्वजों की चीज़ें चलती आ रही हैं। लेकिन फिर हम यही कहेंगे भाई, बहुत मज़ा आया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, क्योंकि शुरू से एंड तक पता ही नहीं चल रहा था कौन करने वाला है क्या करने वाला है। जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, ये आधे स्टोरी टेलर तो बन ही चुके हैं जिस तरीके से सस्पेंस बना के चलते हैं। और फिर कुछ और किस्से डिस्कस होने वाले थे, लेकिन वही टाइम लाइन जो आपको पता है कि टाइम की एक लेंथ होती है, उसे हम जो है कम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे पास ये भी कमेंट्स आते हैं कि ज़्यादा कर लो, कुछ कहते हैं कम कर लो, तो फिर हम मॉडरेट 1 घंटे तक का टाइम लेके चलते हैं। और इसके बाद यही कहेंगे कि भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिस तरीके से आपने पिछली बार प्यार दिया था उसी तरीके से प्यार देना, ताकि कबीर इसी तरीके से आते रहें। अभी किस्से ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन वक्त थोड़ा सा आपको पता है पाबंदी लेके चलनी पड़ती है। तो और भी बहुत सारे किस्से हैं जहाँ पर इन्होंने बताया कि अपनी ज़िंदगी में फिर इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, दोस्त एक साथ आए और फिर दोबारा इनके साथ फिर वही चीज़ें हुई। अलग अलग लोकेशंस इनने कवर करने की कोशिश करी और वहाँ से फिर ये कोई एंटिटी अपने साथ लेके आ गए जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई। तो फिर कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तभी ये भाई आएंगे। क्योंकि पिछली बार के कमेंट्स देख के भाई भावुक भी हुए, अच्छा भी लगा। परिवार को भी जो आपने प्यार दिया, और सलामती की दुआएं बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके बाद भाई का इंस्टाग्राम लगा हुआ है जो डिस्क्रिप्शन है उसमें, तो आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो भी है देख सकते हैं इनका। भाई को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन ये देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद यही कहेंगे भाई, आपको पता है कि हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है आपके पास सबसे बेस्ट कंटेंट हम हॉरर का लेके आए। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और आपको पता है कि हमारा चैनल दूसरों से अलग कैसा है, क्योंकि इसकी जो यूएसपी है वो यही है कि हम दूसरों से अलग कैसे, कि हम सब्सक्राइबर्स को भी मौका दे रहे हैं क्रिएटर्स के साथ। अगर उनके साथ कभी कुछ हुआ है तो भाई ये आप ही का प्लेटफॉर्म है, आप हमारी जनता है, आप हमारी फैमिली है, इसका हिस्सा बने। प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ, अगर आपको लगता है यार मुझे भी आना है और मेरे साथ ये घटित चीज़ कैमरे पर बतानी है, तो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा जिस पर पूरा रियल इंसिडेंट आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई हम आना चाहते हैं। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, हम आमने सामने बैठेंगे, कोशिश करेंगे कुछ ऐसा कंटेंट ला पाए जहाँ पर अवेयरनेस मिल पाए
और किसी गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। हमारे जो स्पॉटिफाई को आप प्यार दे रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ट्रेंड में हम चल रहे हैं और इसी तरीके से स्पॉटिफाई को प्यार देते रहिए। एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए यूट्यूब इंस्टाग्राम पे टच में रहिए और इंस्टाग्राम यूट्यूब को जितना ज़्यादा हो सके प्यार दीजिए। और फेसबुक पे भी हमने जो है फॉलोअर्स अच्छे बना लिए हैं और वहाँ पर भी हम नए नए तरीके से कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने भाई बहनों के साथ, फैमिली ग्रुप्स में, ताकि उनको भी पता चले कि दोस्ती बोलना बहुत आसान है, करने की जब बात आती है तो बहुत बहुत चीज़ें दांव पे लगानी पड़ती है। और भाई थोड़ा सा बच के, क्योंकि ऐसे ही दोस्तियों में कभी कभार कोई एक होता है जो दीमक की तरह पूरी पूरे नींव को ख़त्म कर देता है। इन सब चीज़ों से पता है आपको बाहर निकलने के एक ही तरीका, आपके कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ पूजनीय, भूमिया देवता, जितने भी आपके भगवान हैं उन्हें पूजिए। हम इसी तरीके से आपके लिए नए रियल इंसिडेंट, नए सब्सक्राइबर्स, नए क्रिएटर्स लाते रहेंगे। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल।